चलो जाओ, फिर बहुत आनंद ले लिया इसको। चलो सुन लो, अब किस टाइप के सवाल आने वाले। आज मैं बहुत सवालों की, ए छोकरिया कहाँ है ड्रामे करो तो, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ देखो, क्या सवाल पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि तुमसे कि भैया ये तुम्हारे पास एक पूरा का पूरा घन दिया गया, और इस घन ना पहले तो पता करना तुम्हें, पहले सवाल, सबसे पहला सवाल इसमें, इस घन में ये पता करो इस घन में टोटल कितने घन, इस घन में टोटल कितने घन और चाकू कितनी बार चला गया। चलो पता करते हैं कितने घन है इसमें टोटल घन को पता करने के लिए कैसे मैंने क्या टेक्निक बताई थी तुम्हें। चलो बताओ, यहाँ गिना 1 2 3 4 5, तो कुल टिकरी बताई गई थी 5 गुणा 5 गुणा में 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, कुल घन निकल चुके। चक्कू कितनी बार चलाया, चक्कू चला 4 4 4 प्लस प्लस 4 चौक 4 तिया 12, यानी 12 बार चक्कू चलाया। 12 बार क्या चलाया, चक्कू नहीं चाकू, चक्कू। ये भी सही है। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, यहां तक मैंने समझ लिया था। लेकिन आज पता क्या हो रखा है, आज ये हो रखा, ध्यान से सुन लेना, सवाल यही है, आसान सवाल है। एक हमारे पास क्यूब बनाया गया, हम क्यूब के अंदर छोटे छोटे 125 घन समझे, और दूसरा क्या है, इसे पूरे पर कलर हो रखा है, पूरे पर कलर हो रखा है। मान लो पनीर का टुकड़ा, या ऐसे क्या मान लो पूरा का पूरा एक घन है, पूरा का पूरा, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे घन, इसमें हमने सब घन कर रखा, सब पर वो कर रखा है, पेंट कर रखा है, कलर कर रखा है। मान लो सब पर रेड कलर कर रखा है, सब पर रेड कलर, ठीक। नु बताओ एक घन में कितनी सतह हो, 6 सतह हो। इसमें से वे सतह बतानी जिनकी केवल एक सतह, वे घन बताने, उस मतलब वे घन, उन घन की संख्या बतानी, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह पर कलर होगा। अब हम जांच करते हैं किनकी केवल एक सतह पर कलर है। पहले उन्हें बताओ टोटल कितने घन है इसमें, 125 घन। कैसे पता करा मुझे 125 घन, कैसे भी जांच सको तुम, ऊपर ऊपर सारे घन चाहे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 ऊपर। अब देखेंगे कितनी लाइन है, 1 2 3 4 25 पंजे कितना बैठेगा, 125 बैठेगा। 5 लाइनें नहीं है तो 25 पंजे कितना बैठेगा, 125। ऊपर वाली जो परत है ना, ऊपर वाली जो परत है उसमें 25 टुकड़े, और 25 पंजे 125 हो, ऐसे भी काउंटिंग कर सको, ट्रिक बिना ट्रिक के भी सिंपल तरीके से। लेकिन सवाल है ऐसे कितने, ऐसे इसमें कैसे कितने घन दिखाई दे रहे जिनकी केवल एक सतह पर रंग हो रखा है, जिनकी केवल एक सतह पर रंग हो रखा है, ऐसे कितनी सरफेस है इसमें, वो तुम्हें जांचना, उसकी पड़ताल करनी। कल भी हमारी बात यही रुक गई थी, और इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाना, क्योंकि कलर वाले सवाल आओ पेपर में, और कलर वाला ही आ रखा है पेपर में सवाल। इस यूपीएससी के पेपर में घन और घनाभ के चैप्टर में तो एक सवाल पक्का हर साल फिक्स उसका हो। समझ में आई बात है। तो मैं बहुत सारे सवाल लोग प्रैक्टिस कराऊं, कल का टाइम मोड़ देंगे, आज का कल का बस चैप्टर हो जाएगा खत्म ही, समझे। ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें इसकी। अब सवाल है हमारे पास, बताओ इसमें सबसे पहले देखो, ये ऊपर वाली लेयर देखो यार, इस वाली लेयर में देखो इसमें कितने घन ऐसे होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन वालों पर एक ही कलर, एक ही सरफेस पर कलर होगा, केवल एक सतह पर रंग हो। ऐसे कितने घनों पर ऊपर वाले परत बताओ कितने, ऐसे बताओ कितने बैठ रहे, कितने बैठ रहे, 9। चलो बहुत अच्छी बात है, 9 बैठ रहे, नहीं बैठ रहे, केवल जिनकी केवल एक सतह पर रंग, केवल एक सतह पर रंग, एक सतह पर रंग, ऐसे घन की संख्या निकालनी हो तो कितनी बैठेगी, 9 बताओ। एक लेयर में कितने आ रहे, 9 आ रहे, नहीं आ रहे, 9। और ऐसे ऐसे कितने लेयर हैं, कितनी सतह है, 6 तो है। 6 किस तरह है, क्योंकि एक तो ऊपर होगी, एक इसे कमरे को देख रहे हो ना, 6 तो इधर बैठेंगे, 6 इधर बैठ, 9 6 ना इसमें, 9 तो 9 इधर बैठेंगे, 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 क्योंकि कितनी सरफेस है यहाँ से 6, तो 9 की 6 तो गुणा कर देंगे, तो जो 9 की 6 से गुणा कर देंगे, 9 6 कितना बैठेगा, 54। 54 पता लग गया क्या है, 54 वे घन जिनकी केवल एक सतह पर रंग हो रखा है। समझ ये बातें कौन कौन से, 6 ऊपर हो जाएंगे, 9 ऊपर हो जाएंगे, 9 इधर 9 इधर 9 उधर 9 इधर 9 नीचे। तो इस कमरे को चेक कर लो, बस इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अब सवाल है दूसरा सवाल पता करना तुम्हें, बताओ। अच्छा एक बात बताओ करेगा, अगर मैं कहता हूं तुमसे कि दाएं वाली और बाएं वाली जो सतह है ना, उस पर जो कलर है, मान लो पूरे पर लाल कलर है, पूरे पर लाल कलर कर रखा है, मैं पूरे पर लाल कलर कर रखा है, लेकिन दाएं और बाएं वाली, एक तो दाएं वाली और बाएं वाली, तो कितनी सतह होगी, 2 सतह पर ऑरेंज कलर कर रखा है, कितना, तो ऑरेंज वाली हटा दो, तो तुम पता करना इस घन के अंदर, इस बड़े घन के अंदर ऐसे कितने घन जिनकी सतह पर केवल एक सतह पर लाल रंग हो रखा है।
जिनकी एक सतह पर लाल रंग हो रखा है। ऐसे इसमें कितने घन? कैसे पता करते हैं? यहाँ 6 ने गणना करते, 2 सतह हटा देते हैं। इस वाली पर कलर नहीं है, इस वाली पर कलर नहीं है, उन पर ऑरेंज हो रखा, उसे हटा देंगे तो हम यहाँ गुना 6 नहीं करते, फिर यहाँ गुना करते 4 तक, तो 9 चौक कितना जाता? 36। समझ में आई बात है? ऐसे सवाल लो तो पढ़ा पढ़ने वाला आगे जाकर, ठीक है। इन्होंने कि हाँ गुणा कर लिया, क्योंकि इसके बाद में फॉर्मूले बताने वाला, और ये फॉर्मूले कैसे बन रखे, वो फॉर्मूले रट्टा नहीं मारना, समझना उसे। सब बच्चे फॉर्मूला याद रखो, एक सतह पर रंग हो तो इस इंटू एन माइनस के बनने से अगर गुणा करोगे फॉर्मूले, वो फॉर्मूला कैसे बना वो पहले तुम्हारे लिए रीजनिंग यही हो, एक ही बार पढ़ो, बार बार ना पढ़ो, सिर मन दर्द करो। पता लग गया कितनी बात बताओ, समझ में आई क्या? क्यों आ गई? क्योंकि 6 गुणा कहीं को पता लग गया, 6 सतह है। अगर 3 ही सतह की बात करो, किसी सवाल में कह रहा है 3 सतह पर अलग कलर हो रखा है, 3 पर अलग कलर हो रखा है, तो क्या गुणा कर देंगे हमसे 3 से। अगर 2 कलर की दो सतह की बात करो तो क्या गुणा करेंगे 2 से। एक सतह पर गिन लो कितने। और एक बात और याद रखना, जो बीच वाले होने यही हो जिन पे एक सतह है, और कहीं नहीं मिलने के तुम एक सतह वाले। देखो जो पर यहाँ सामने जो कोने पर दिखाई दे रहा है, कोने पर उसकी कितनी सतह दिखाई देगी तुम्हें? 3, 1 2 3, इसकी 3 सतह पर रंग हो रखा है। कितनी सतह पर? एक यहां से मिलेगा, एक यो मिलेगा, कोना सा एक यो मिलेगा, एक यो मिलेगा। तुम्हें भले नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पलट कर देखोगे सर डब्बे से को तो 3 ही सतह दिखाई देगी। तो एक सवाल पूछोगे, दूसरा सवाल, ठीक, दूसरा सवाल जो सबसे आसान सवाल है, इस घन के अंदर ऐसे कितने घन जिनकी 3 सतह पर रंग हो रखा है? तो 4 तो ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, तो कितने होंगे? 8। ये कभी नहीं बदलने का, ये कभी भी नहीं बदलने का। समझ बात क्या? तो 3 वाला मैं नीचे लिख रहा हूं, फिर 2 वाला लिखेंगे, 2 वाले पर ध्यान देंगे। फिर केवल ऐसे घन बताने, केवल जिनकी 3 सतह पर रंग हो, 3 सतह पर रंग हो, तो काउंटिंग कर लेंगे हम 8, क्योंकि घन में 8 ही शीर्ष हो, और जो प्रत्येक शीर्ष पर कोना हो ना उसकी 3 ही सतह दिखाई दे, और तीनों की तीनों रंगी हुई होगी। समझ में आया बात? चलो अब ऐसे घन तलाशने इसके अंदर कि जिनकी 2 सतह पर रंग हो, केवल 2 सतह पर रंग हो, 2 सतह पर रंग हो, ऐसे घन तलाशने इसके अंदर। तक इस पर नहीं होने का, इस पर देखो ना, इस पर 2 सतह पर, एक इस पर एक इस पर, 2 सतह दिखाई दे रही, 2 सतह पर रंग होगा, एक ही हो रहा, एक ही हो रहा। तो बताओ 1 2 3 कितने होंगे? बताओ 3। तो इसमें बताओ कितनी भुजा हो, इसमें घन में कितनी भुजा हो? 12 भुजा हो। एक पर कितने बैठ रहे? एक पर 3 बैठ रहे, नहीं बैठ रहे? जब एक पर 3 बैठ रहे तो 12 तो गुना कर दो, 12 कितने बैठेंगे? नो बता दो मुझे, ऐसी ऐसी भुजा कितनी हो उसमें घन में? 12 तो कोर हो, 12 तो भुजा हो। तो मुझे पता लग चुका है एक भुजा के अंदर 3 घन आ रहे हैं। एक भुजा पर कितने घन आ रहे हैं? जो 3 घन आ रहे हैं ना, उनकी 3 घन जो 3 घन, इनकी 2 सतह ऐसी, उन पर 2 सतह पर ही रंग हो रखा है, केवल इसकी 2 सतह पर रंग हो। ये जो घन दिखाई दे रहा है, एक तो इस पे, एक 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 इस पे, ऐसे 3 इधर होंगे, और ऐसी ऐसी भुजा बस गुना कर लो ना। जब एक सतह पर 3 बैठ रहे तो 12 सतह पर कितने बैठेंगे? तो 12 कितने बैठेंगे? 36 सतह, 36 घन ऐसे होंगे जिनकी केवल 2 सतह पर रंग होगा। कितनी सतह पर रंग होगा? 2 सतह पर रंग होगा। ठीक, तो यहाँ गुना कर देंगे, यहाँ से एक भुजा में कितने बैठे थे? 3, गुना कहते कर देंगे, क्योंकि 12 भुजा हो ना, तो 12 कितने बैठेगा? 36। ये बात बता दो, ये वाला सवाल समझ में आया नहीं आया? समझ नहीं बात है? ठीक, चलो ये भी हमें समझ में आ चुका। अब मैं क्या करूंगा, इसका सवाल यही रहेगा पूरा जो का तुम। अब इन चीजों को फॉर्मूले में कैसे बताया जा? अभी तो मैंने सिंपल कंसेप्ट के जरिए बताया तुम, इसी चीज को फॉर्मूले में कराओ, और जितने ही बच्चे हो सबके फॉर्मूले याद हो। तुम फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, पहले तुम इसे नोट करोगे, फिर हम फॉर्मूले बताएंगे। अच्छा रुक जाओ, ऐसा कौन सा जिसकी एक भी सतह, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक भी सतह पर कलर नहीं है? एक भी सतह पर कलर नहीं है, वे घन में तलाश नहीं जिनकी एक भी सतह पर कलर नहीं है। इसमें मान लो पनीर का टुकड़ा, सुन लो पहले, सुन लो, ये पनीर का टुकड़ा जब इसे काटेंगे चारों तरफ, तो हमने इसमें हल्दी में भिगो रखा है सर, तो सारी चारों तरफ हल्दी लगी हुई होगी इसमें, अच्छा इधर भी हल्दी, इधर भी, चारों तरफ दिखाई देगी। अब मैंने इसे बीच में तक काट दिया, चाकू कितनी बार चलाया इस पर? 12 बार। तो इसमें कितने घन निकलेंगे? 125। तो जब मैं इसे अलग करूंगा, इस घन को एक तरफ करूंगा तो इसकी 3 भुजाओं पक्का हल्दी लगी हुई होगी, इसकी 2 भुजाएं, ये अलग करूंगा, इसकी 3 भुजाओं पर हल्दी लगी हुई होगी, इनकी एक का भुजाओं पर हल्दी लगी हुई होगी, इस पर 2-3 भुजाओं पर, 2-2 भुजाओं पर हल्दी लगी, इसकी 3 भुजाओं पर, इसकी 2-2 भुजाओं पर, इसकी 3 भुजाओं पर, अलग कर दिया। इसके नीचे जो परत निकलेगी इसे हटा दो, इस वाली परत को हटा दो। इसके नीचे इस वाली लाइन में जो परत नीचे घन निकलेंगे, इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 घन के नीचे जो घन निकलेंगे, पक्की बात है उन पर किसी पर भेड़ दे निकलेंगे। तुम चाहे चेक करके देख लो, पनीर काट कर देख लो, उठाकर पनीर को काट कर देखोगे ऊपर वाली परत दिख जाएंगे तुम, तो किसी पर भी इन 9 घनों के नीचे जो घन मिलेंगे ना,
इन्हें हटा दो, 9 घनों के नीचे जो घन मिलेंगे उन पर किसी पे बैठ दिलेंगे मिलने के, तो बिल्कुल प्योर निकलेंगे, अंदर तो निकल लेना है टुकड़े। या ऐसा कोई होगा कि पनीर का टुकड़ा में तो अंदर तो निकाल लूंगा, बाद में हल्दी रख दूंगी इसके भीतर, ऐसा थोड़ा ही हो। चलो हटा दिया हमने, तो हटा दिया तो एक 9 तो मिलेंगे इस वाली में, 9 पक्की बात है, 9 मिलेंगे इस वाली लाइन में और 9 मिलेंगे इस वाली लाइन में, अंदर ही होंगे में भी, और 9 इस वाली लाइन में मिलेंगे, 9 एक बैठा 27। तो इसका मतलब जिनकी केवल एक भी सतह पर रंग नहीं होगा, ऐसे घन रंगहीन, रंगहीन घन कौन से होंगे, रंगहीन। तो ऐसे कितने बैठेंगे, 9 + 9, 9 + 9 9, तो 9 × 3 कर दूं, 9 × कितना कर दिया 3, तो कितना बैठेगा 9 × 27, 9 × 27 आएगा हमारा। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। ये कितने कितने फॉर्मूले होंगे हमारे पास, 4। अब हम बनाएंगे इनके फॉर्मूले जो सब बच्चों को याद रहा। ये तो सिंपल कंसेप्ट जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी, समझ में आई बात है, इसलिए मैंने घन बनाना पड़ा, मुझे टाइम लगा, नोट करो इसे और नोट करके जल्दी फटाफट लिखो देते स्पीड से। अब तू गाना सुनेगी तो तू ही मेरी जिंदगी है, वो तो इसका वो वाला हाल है। अब हम पढ़ेंगे भैया इसका फॉर्मूला, जितनी चीजें मैंने वैसे निकाल ली ना, जितनी भी चीजें मैंने वैसे निकाल ली, अभी फॉर्मूले तक कैसे निकाली जाती है और बच्चे कैसे फॉर्मूला याद रखते हैं। अब आ जाओ यूट्यूबर वाले, देखो यूट्यूब वाले किस तरह फॉर्मूला होता है, देखो तो ध्यान से अच्छे तरीके से। नु पूछा तो चाकू कितनी बार चला गया, नु कहा एक घन बड़ा घन, उसे काट के 125 घन बनाए गए और उसकी एक भुजा में 5 घन, 1 2 5 घन, पक्की बात है, ये भी पता तुम। और कहने लगी बताओ एक बड़ा घन था, उसे काट के 125 घन बनाए गए, एक भुजा में 5 घन, तो पता करो बताओ उसमें चाकू कितनी बार चला गया। तो इस फॉर्मूले का भी प्रयोग करो चाकू की संख्या के लिए। किसकी संख्या, चाकू की संख्या, चाकू की संख्या 3 × n-1, इस सूत्र का प्रयोग करो, 3 × n-1। अब तुम सोचोगे n क्या है, n का मतलब एक भुजा में कितने घन है, एक भुजा में घन की संख्या, जहां n का मतलब है, जहां n का मतलब एक भुजा में घन की संख्या, एक भुजा में घन की संख्या। अब इसी सवाल को ना मैं जहां तो मैंने आंसर 12 आया था, अब मैं इस 12 को उस सूत्र से निकाल लूंगा। अब यहाँ इसकी एक भुजा में कितने घन, 5, तो n का मान कितना होगा, n का मान होता कितना होगा 5, तो इसमें रखेंगे 3 × n का मान कितना 5, 5 - 1, तो कितना बैठेगा 3 × 5 1 4, 3 4 कितना 12, 12 बार चाकू चलाएगा, समझ गए। अब मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं, एक बड़ा घन है जिसको काटकर 216 छोटे घन बनाए गए हैं, 216 छोटे घन बनाए गए, एक बड़ा घन है जिसको काटकर 216 घन बनाए गए हैं, तो 216 घन बनाए गए, तो n का मान तो पता कर लोगे कितना आएगा, कितना बैठेगा n का मान बताओ, क्योंकि 6 की क्यूब 216 हो, तो तुम्हें पता क्या करना बताना, तो तुम्हें बताना उसमें चाकू कितनी बार चला गया, क्योंकि मैंने कहा क्वेश्चन हमारे पास ये हो कि जो कुल घन, कुल जो हमारे पास कुल घन, तो कुल घन कितने हमारे पास 216, सही बात या, तो n का मान बताओ कितना आ गया, n का मान हमारे पास 6, क्योंकि मैंने इसका क्यूब रूट निकालना सिखा रखा, तुम ऐसा करके निकालना सिखाया था नहीं, क्यूब रूट 216 6, n का मान आया हमारे पास। जब n का मान आया तो ये बताओ सूत्र क्या है हमारे पास, 3 × n-1, तो बैठेगा 3 × n का मान कितना, n का मान 6, 6 - 1, तो 3 × 6 में घटाएंगे 5, 5 क्या कितना बैठेगा 15, तो 15 बार चाकू चलाया होगा, पक्की बात है। इसी सवाल को मैं आड़ बना दूंगा, गौर से समझ रहे हो अच्छे तरीके से। यदि एक घन, गौर से समझना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यदि एक घन बड़े घन को काटकर कुछ छोटे छोटे घन बनाए गए, मैंने नहीं बताया कितने घन बनाए गए, कितना तेज हो ना मैं, सही बात है, कुछ छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, पता लग गया ना, कुछ छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, तो बताइए उस बड़े घन की एक भुजा में कितने घन है। दोबारा फिर समझ लो, सवाल समझ लो, एग्जाम्पल ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। यदि एक बड़े घन को काटकर छोटे छोटे घन बनाए गए हैं और 15 बार चाकू 20 बार चाकू चलाया गया है, कितनी बार 20 बार चाकू चलाया गया है, समझ गए ना कितनी बार चाकू चलाया गया, 20 बार। तो 20 बार चाकू की संख्या हमारे पास आ गई 20, चाकू की संख्या बराबर क्या लिख देंगे 20 बार चाकू चला गया था, 3 × n-1। अब पता क्या करना मुझे, ये पता करना मुझे 20 नहीं 21 कर लो,
कितनी बार चाकू चलाया? 21 बार। याद रहेगी बात? क्या 3 के मल्टीपल मुझे पक्का होगा 100%, 3 तक पक्का कटेगा। तो मुझे पता लग चुका हमने 21 बार चाकू चलाया। कितनी बार? 21 बार चाकू चलाने के बावजूद क्या होगा, तुम्हें पता करना कि उसकी एक भुजा में कितने घन होंगे, और जब एक भुजा में पता लग जाए कितने घन होंगे तो पता करो कुल कितने घन होंगे, पता कर लेगे तुम आराम से। तो सवाल यही कहीं एप्लीकेशन बनाता रहा घूम फिर कर। बहुत ध्यान से सुनो क्या कहने की कोशिश करी जा रही है। सवाल सुनूंगा मैं, सवाल जो मैंने बोल रहा अभी हो। जब यूट्यूब पर देखोगे वीडियो जाकर नोट्स बनाओगे तो चुपचाप लिख लेना सर, एक बड़े घन को काट कर कुछ छोटे छोटे घन बनाए हैं जिनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। सवाल बन गए, ज्ञात करनी है जिनकी संख्या हमें, तथा इसमें 21 बार चाकू चलाया गया है। तो मुझे समझ में आएगा, अच्छा 21 बार चाकू चलाया गया, 21 बराबर 3 इंटू n-1, और हम क्या करेंगे तो n का मान निकाल लेंगे। जब n का मान निकाल लेंगे, एक घन जो एक भुजा बड़े घन की उसमें घन आ जाएंगे, और फिर तो टोटल घन भी हम तो निकल जाएंगे। ये चाह रहा है तुमसे एक ही सूत्र पर। तो बताओ तो कितना बैठेगा? 3 सत्ते 21, 7 जो ची गुणा में जाकर भाग में जाओ। समझ में आ रहा है ना? ये तो ठीक है। 7 बराबर में n-1, n बराबर बताओ कितना बैठेगा? 8। एक भुजा में कितने घन? जब एक भुजा में 8 घन, सुन लो ध्यान लगा, जब एक भुजा में 8 घन तो कुल घन कितने बैठेंगे? कुल घन तो कुल घन कितने बैठेंगे बताओ? 8 इंटू 8 इंटू 8, और 8 का घन कितना बताया था कल? 512। चक्कू कितनी बार चला गया था? चक्कू निकाल लो, चक्कू कितनी बार चला गया? चक्कू निकाल लो कितनी बार। मूर्ख हो तुम, यहाँ जब यहाँ तो खुद ही लिख रखा है कितनी बार चला गया। मूर्ख, जब सवाल में शुरू में दे दिया, बस शुरू में दे दिया, जब फिर भी चक्कू निकाल ले जाके बैठ। अगर निकालना हो तो यही है 7 + 7 + 7 और 7 × 21। सवाल बिल्कुल वेरीफाई होगा, सवाल वेरीफाई होगा। समझ बात? इसका मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा था मैं। एक सवाल और दे देता हूं तुम। एक बड़े घन को काटकर कुछ छोटे छोटे घन बनाए गए हैं। सवाल समझ रहे हैं ना? मौखिक प्रैक्टिस हो रही है। एक बड़े घन को काटकर कुछ छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, ठीक, जिनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ज्ञात करनी सवाल की डिमांड है, जिनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसमें चाकू को 24 बार चलाया गया है। कितनी बार? अब 24 बार चाकू चलाया गया। 24 24 24, ये हमारे पास 24 बार चाकू चलाया गया। तो मैंने लिखा है 24, और 24 लिखा, तो 24 लिखने के बावजूद यहाँ लिखा 3 इंटू n-1, 3 8 24। तो यहाँ कितना बैठेगा? 8 9। n का मान कितना बैठेगा? 9। माइनस कहेंगे जाकर प्लस का हो जाएगा n का मान। उसके बाद आराम से निकाल लेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 81 नंबर 729। पक्की बात है, उस बड़े छोटे छोटे घन होंगे ना वे 729 होंगे। सही आ रही है बात समझ में? ठीक, ऐसा करना तो कर लोगे इस फॉर्मूले के बेस पर सवाल। तो हमने इस पर मैं क्लिक कर रहा हूं, ये तो हमारा सिंपल फॉर्मूला और सिंपल, और ये हमारा फॉर्मूला। इसके जरिए अब तुम वो भी समझ चुके क्या कहना चाह रहा हो। समझे? यही क्यों करा मैंने? 3 इंटू n-1 फॉर्मूला कैसे बना, ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये बता दो। n-2 क्यों नहीं करा फॉर्मूला? देखो क्या कर रहे थे हम, n मतलब 1 घटा रहे थे, नहीं घटा रहे थे हम। यहाँ देखो क्या कर रहे थे हम, इसमें तो क्या कर रहे थे हम? 1 घटा रहे थे, नहीं 1 घटा रहे थे, नहीं ये इसे हमने n मान लिया। देखो n इंटू n इंटू n, यहाँ n मतलब 1 कम करेंगे n-1। यहाँ क्या करते हैं? प्लस लगा देंगे। यहाँ क्या लिखते हैं? n-1। यहाँ n मतलब 1 कम करेंगे, n प्लस लगाएंगे, प्लस n-1 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 कितनी बार है? 3 बार नहीं है, तो 3 इंटू n-1, तो वही आएगा फॉर्मूला। समझे? तो यहाँ किसे रट लोगे सर? समझ आई बात है? अब फॉर्मूले होगी, पता लग चुका कैसा है? n-1 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 ऐसा करके बना फॉर्मूला। ठीक, इतना डेप्थ जानकारी होनी चाहिए। अब ये तो हो चुका हमारे पास। अब हम दूसरे वाला फॉर्मूला लेकर आएंगे। अब दूसरा वाला कौन सा, ये भी समझ लो। ये पता करना हो केवल एक सतह रंगीन हो, केवल कितनी? तो ये भी समझ लो, अगर एक सतह रंगीन हो तो कैसे पता करोगे एक सतह रंगीन हो? तो हमारे पास है अंतर n-2 और पूरे का होल स्क्वायर। दूसरा नोट, ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन हो। ये बैठा हमारे पास n-2 पूरे का होल स्क्वायर इंटू में 6। ये तो कर रहे थे हम। अब बताओ
इसकी एक n का मान पता लगा कितना, n का मान बताओ कितना, n का मान 5। इस फॉर्मूले में पुट कर देखो, एग्जांपल ले लिया हमने, इसी चीज को और को पुट करते रहेंगे। n का मान बताओ कितना, n का मान 5 नहीं है, 5 माइनस के 2 पूरे का होल स्क्वायर इंटू में 6, यहाँ क्या बैठेगा 3, 3 का क्या बैठेगा होल स्क्वायर इंटू में कितना 6, 3 का स्क्वायर कितना बैठेगा 9, 9 इंटू 6, 9 6 कितना बैठेगा 54। आंसर पहले कितना भी आ रहा था हमारा, 54 ही तो आ रहा था, देखो 54 आ रहा था, 54 चला आया। सवाल कैसा बनेगा, एक बड़े घन को काटकर एक बड़े घन को रंग से रंगा गया है, कह दिया उसने रंग से रंगा गया, और उसमें से कुल 125 घन बनाए गए हैं। कितने? 125, यही सवाल, 125 घन बनाए गए हैं। तो तुम इतना तो पता कर, जब 125 घन बनाए गए इतना तो पता कर लोगे, n का मान कितना 5 आएगा निकलेगा, ये भी तो कॉमन सेंस अब हो जाना चाहिए। चलो 125 घन बनाए गए, n का मान निकाल लिया हमने। जब 125 घन बनाए गए हैं, उनकी कितनी सतह है, उसमें 125 घनों में से ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह पर रंग है। तो एक तो तरीका होगा तुम घन बनाओगे, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्खता बना काम, और दूसरा तरीका तुम्हारे पास सूत्र याद है और तुम्हें n का मान पता, और n का मान उठा के रख दोगे, n माइनस के 2 पूरे का स्क्वायर इंटू 6। 6 तो क्यों गुणा करी, 6 सतह है, कितनी सतह है, सवाल है n माइनस के 2 क्यों आया, यहाँ n माइनस 3 क्यों नहीं आया। यहाँ n माइनस के 2 क्यों आया, n माइनस के 2 का स्क्वायर इंटू में 6 क्यों आया, n माइनस के 3 क्यों नहीं आया, 4 क्यों नहीं आया। पूछ रहा है n माइनस 2 क्यों आया, समझे, बताओ n माइनस 2 क्यों आया। अच्छा ये बताओ, अगर एक भुजा में अगर 5-4 घन होते, एक भुजा में अगर 4 घन होते, 2-3 सवालों पर प्रैक्टिस कर लो। अगर एक भुजा में 4 घन होते, अगर एक भुजा में 4 घन होते तो कुल घन कितने होते, एक भुजा में 4 घन होते तो कुल घन कितने होते, 64। अगर एक भुजा में 6 घन होते तो कुल घन कितने होते, पहले एक भुजा में मान लो 4 घर थे, n का मान हमारे पास 4, तो 4 क्यों करें इसमें, 4 माइनस के 2 इंटू में पूरे का होल स्क्वायर इंटू में कितना 6, 4 में 2 गया 2, 2 का स्क्वायर इंटू में कितना 6, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6, 4 6 कितना बैठेगा 24। 24 क्या है पता, ये वे घन जिनकी केवल एक सतह पर रंग, 24 पता लग गया क्या है, ये वे घन जिसकी एक सतह पर एक सतह, वे घन जिनकी केवल एक सतह पर रंग हो रखा है, और उस घन की जो बड़ा घन उसकी एक भुजा में पता कितने घन, 4, और कुल घन कितने होंगे इसमें, जिसकी एक भुजा में 4 घन, कुल घन कितने होंगे इसमें, 64 ही तो होंगे। ठीक है, एक सवाल और, एग्जांपल एक और ले लो, हमारे पास n का मान हमने ले लिया 6, तो बताओ एक बड़ा घन उसकी एक भुजा में 6 घन, तो कुल घन कितने बैठेंगे, कुल, सिंपल सिंपल, चलो ये बात सही है तुम्हारे। तो हमें पता करना उससे चारों तरफ रंग तरंगा गया, जब रंग तरंगने के बाद उसमें तो वे घन निकालने जिनकी केवल एक सतह पर रंग हो रखा है। तो सूत्र बताया मैंने तुम्हें, सूत्र बताओ हमारे पास सूत्र क्या बताया, सूत्र हमारे पास n माइनस के 1 1 2 पूरे की होल स्क्वायर इंटू में 6, n माइनस के n का मतलब कितना 6, 6 में 2 घटा देगा कितना बैठेगा 4, 4 पूरे का होल स्क्वायर इंटू में कितना 6, 4 का स्क्वायर कितना बैठेगा 16, 16 6 की 96 में बैठ गया, तो सही है यार। अच्छा मेरे पर चित्र बनाने में फलू तुरंत समझाता, नहीं तो अब तक ये होता, मतलब 96 आगे नहीं आगे, ठीक। अब मुझे इसका चित्र बनाना पड़ेगा, और चित्र बना दूंगा तो मैं तुरंत समझा दूंगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ तो 2-2 घन कम होते चले जाएंगे, कितने साइड से हमारे पास युग, एक तो ये घन कम होगा हमारे पास, एक ये घन होगा, यहाँ तो हमारे पास कितने घन कम हुए, 3 घन कम हुए, कितने 3 घन कम हुए, तो मुझे चित्र बनाना पड़ेगा जब जाकर अच्छा समझ में आएगा। तो अगर केवल सतह पता करना हो मुझे एक सतह पर रंग, तो इस सूत्र का प्रयोग करना है, n माइनस के 2 इंटू n माइनस के 2 का होल स्क्वायर इंटू में 6, केवल एक सतह पर 3 ही फॉर्मूले हैं, एक तो 2 सतह वाला भी आएगा, एक 3 सतह वाले पर तो 8 ही रहेंगे, कोई चाहे उसमें 8 भुजा, एक भुजा में 6 घन, 7 घन, 8 घन, 11 घन, 12 घन, कोने तो 6-8 ही रहेंगे, ये थोड़े बदल जाएंगे, और कोने 3 ही दिखाई देंगे, हम इस कोने को देख सको तुम, 1 2 3 ही घन सतह दिखाई दे, एक जो घन हो जो कोने पर हो, समझ बात या, तो हमेशा 8 ही रहेंगे। तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास इसके लिए आएगा जो तुम्हें याद करना, n माइनस के 2 पूरे का होल स्क्वायर इंटू 6, क्योंकि वहां बार बार घन नहीं बना सकते,
समझ गई बात? या ठीक है। तो मेरे पास दिक्कत मुझे यहाँ रही, मुझे समझाने के लिए तुम n-2 का होल स्क्वायर थोड़ा आगे बताता हूँ, क्योंकि अगर मैंने समझाऊंगा तो मुझे एक और घन बनाना पड़ेगा और 3 घन लगातार बनाने पड़ेंगे मुझे, 4 वाला भी और 6 वाला भी। तो मैं थोड़ा आगे प्रयास करूंगा क्योंकि अगले सवाल लूंगा। सही बात है। एक और देख लो सवाल, जिनकी केवल दो सतह पर ऐसे घन निकालने जिनकी केवल 2 सतह पर रंग हो रखा हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला, इसे भी समझ लो। इसके लिए क्या फॉर्मूला, देखो बस ठीक है। तीसरे नंबर में यहां लिख देता हूं नोट, ऐसे घन, बताओ क्या लिखूं, ऐसे घन जिनकी 2 सतह रंगीन हो, रंगहीन ही नहीं है, रंगीन हो। तो इसके लिए सूत्र हो n-2 और इंटू में 12, क्योंकि वहां देखो हमारे तो 12 से गुणा कर रहा हूं। जब एक भुजा में 2 ही आ रहे थे, समझ बात है, तो एक भुजा में अगर 2 आएंगे तो हम जो दो आएंगे, एक भुजा में जितने भी आएंगे, एक भुजा में जितने भी आएंगे ना वहां कर देंगे। देखो यहाँ हमारे पास कितना है, 3 नहीं आया, यहाँ हमारे पास 3 क्यों आया, इस सवाल में होगा n का मान कितना था, n का मान 5 था, तो 5 में तो 2 घटाएंगे ना बच जाएगा। फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा नहीं हो रहा, देख लो ये वाला फॉर्मूला, n का मान फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा नहीं हो रहा, 2 क्यों घटाया हमने, 2 क्यों घटाया वही मुझे समझाना, चित्र तो समझा जाएगा। तो इसे करो, इस वाले सवाल को देखो पहले, n का मान इसमें कितना था, n का मान 5 था, नहीं पता, तो 5 - 2 इंटू में कितना 12, एग्जाम्पल ले लिया हमने एक प्रकार तो कितना बैठेगा 3 इंटू 12, 12 से कितना बैठेगा 36। इस वाले घन में 36 बैठ रहे, और यही बात होती है, 36 आ रहा था, वो भी 36 आ रहा है। उसके बाद ये तो हमारा चेंज नहीं होने का बिल्कुल भी। एक सवाल और ले, उसमें एक एग्जाम्पल और ले लिया हमने, मान लो n का मान हमारे पास दे रखा है, पता कितना 6, और 6 वे हमेशा किनारे पे ही होंगे, जो 2 सतह वाले होंगे ना वे हमेशा भुजा पे ही होंगे, कोर पे ही होंगे, और 12 भुजाओं भूलना नहीं बिल्कुल भी, 6 सतह हो ये भी नहीं भूलना, 8 कोने हो ये भी नहीं भूलना, समझ गए? फिर तुम आराम से कर लोगे सवाल। अब बताओ यहाँ से कितना बैठेगा, n का मान तो हमारे पास आ गया 6, जब n का मान हमारे पास 6 आएगा तो क्या बैठेगा 6 - 2, तो 6 - 2 और इंटू में कितना बैठेगा 12, 12 तो याद रखेगी 12 वाला फॉर्मूला। अच्छा किनारों पर बात कर रहा है तो 12 तो गुना करेंगे, अच्छा सतह पर बात कर रहा है तो 6 तो गुना करेंगे, कोने पर बदलने के लिए 8 के 8 ही रहेंगे, जो कि समझ आई बात है। तो 6 में 2 घटाएंगे बैठेगा 4, और 4 और 12, 12 जो कितना हो 12 48। अब इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होने का बिल्कुल भी, ये तो मैंने स्टार लगा दिया पूरा का पूरा, ये तो कॉमन सेंस मैंने कहने लगा। चलो बताओ, एक बड़े घन को काट कर 743 घन बनाए गए, 743 पता नहीं किसका घन हो, 7 का ही तो 743 घन बनाए गए, तो तुम्हें पता करना, बताना 343, हाँ 343 घन बनाए गए, तो तुम्हें पता क्या करके बताना, तुम बताना कि बताओ ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 3 सतह पर रंग होगा और चारों तरफ तो घन तक रंग रखा है, तो कितने होंगे 8, चेंज नहीं होने का, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि कोने ये 1 2 3 8 ही तो कोने हो, 8 कोनों पर जो घन दिखाई देंगे ना उनकी 3 सतह दिखाई देगी, तीनों पर ही रंग होगा, समझ गए? तो ये तो कभी चेंज नहीं होने का, मैं लिख ले रहा हूं। लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है रंगहीन वाला, और बार बार हम इस तरह किस तरह हटा के देखेंगे, बार बार घन तो बनाने के नहीं हटा के देखेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला बड़ा काम का, तो 3 फॉर्मूले बहुत काम के होंगे तुम्हारे लिए अब जाए। एक तो होगा एक सतह वाला फॉर्मूला, एक होगा 2 सतह वाला फॉर्मूला, और एक होगा रंगहीन वाला। रंगहीन का मतलब जिस पर रंग होता ही नहीं बिल्कुल भी, ऐसे बीच में तो टुकड़े निकल रहे थे में, तो बार बार थोड़ा ही पनीर बना के देखेंगे, और हल्दी में भिगो के देखोगे उसे, वो तो जितना इमेजिन करवाना था करवा दिया। उसके बाद अब यहाँ देखो ध्यान से अच्छे तरीके, रंगहीन के लिए फॉर्मूला कहाँ लिखूं सर, यहाँ लिख दूं क्या, दिखाई दे रहा देखियो, रंगहीन के लिए चौथे नंबर पर, रंगहीन घन के लिए तो रंगहीन घन के लिए फॉर्मूला हमारे पास n-2 और पूरे की होल क्यूब, ये फॉर्मूला हमारे पास रंगहीन घनों की संख्या निकालनी है। अब देखो इसमें रंगहीन घनों की संख्या कितने निकाल लेते हैं, 27 नहीं आई थी, n का मान बताओ इसमें कितना, 5 नहीं आता, तो देखिए यहाँ से n का मान 5 रख दो, इसमें देखो n का मान 5 रख दोगे तो 5 - 2 और पूरे का होल क्यूब बराबर 5 में 2 घटा 3, 3 का होल क्यूब बराबर कितना बैठेगा 27, आए नहीं 27, बस आराम से
तो मेन अच्छे तरीके से अगर समझा जाए तो कितने फॉर्मूले में है? फॉर्मूले में 3 फॉर्मूले याद करने के। कितने? और चौथा फॉर्मूला चाकू वाला है। तो टोटल कितने फॉर्मूले होंगे? जब भी तुम कभी भी इस चैप्टर को रिवीजन करके जाओ 4 फॉर्मूले को रट कर जाना, इनके सवाल देख के चले जाओ। सवाल गलत होने का ही नहीं। हार्ड सवाल की प्रैक्टिस हम सवाल यहाँ करेंगे क्लास में। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? तो 4 फॉर्मूले, चाकू की संख्या निकालनी हो 3 × n-1। कितनी बार चाकू चलाने, समझ में बात है? चाकू की संख्या निकालने क्या जरूरत है? देखो 3 × n-1। अच्छा, अगर पता करना हो केवल एक सतह पर रंग, तो उसके लिए बताया n-2 पूरे का होल स्क्वायर इंटू में कितना बैठेगा? 6 सतह हो ना सुनो। एक सतह, अगर 2 सतह के लिए निकालनी हो n- के 2 सतह के लिए कहा लिखवाया? 2 सतह कहा लिखवाया? 2 सतह n- के 2 × 12 2 सतह से आगे। अच्छा, पता करना हो जिस पर रंग नहीं हो, कोने के जो निकालना, कोने में तो 8 है, तो तय है। पता करना हो कि बताओ ऐसे कितने घन जिन पर रंग ही नहीं हुआ, तो n- के 2 पूरे की होल क्यूब। ये सही है। तो कितने फॉर्मूले मोटे तौर पर? 4 फॉर्मूले। और सिंपल कंसेप्ट तो तुमने उतार ही लिया, कंसेप्ट के साथ फॉर्मूले भी बताए गए। और सवाल करोगे तो खुद ही समझ में आएगा कि फॉर्मूले भी किस तरह बढ़ रखे। चलो नोट करो। जब खाना खाएगा ही, जब खाना खाएगा ही, खाना खाएगा ही ना। नोट, लुधियाना में जाकर 3 सेंटेंस सीख के गए। हम आपके हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, 2 opposite surface of a cube हिंदी में लिख लो। एक असल में मैंने इसकी सीट निकाल ली थी ना, इंग्लिश वाली तो आदत पड़ रखी। एक बड़े घन की 2 विपरीत सतह होगा। एक बड़े एक बड़े घन की 2 विपरीत सतह को, बड़े घर की बेटी, एक बड़े घन की 2 विपरीत सतह को लाल रंग से रंगा गया है। एक बड़े घन की 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा गया है, कोमा लगाओ। अन्य 2 विपरीत सतहों को नीले रंग से, अन्य 2 विपरीत सतहों को नीले रंग से। तो लिख दिया ना तुमने? क्या लिखा है क्वेश्चन में बताओ? एक बड़े घन की 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा गया
था, हाँ, गया था, हाँ था में चला गया। अन्य दो विपरीत सतहों को, अन्य दो विपरीत सतहों को नीले रंग से और शेष दो सतहों को हरे रंग से रंगा गया था। और दो शेष और दो और शेष दो हरे रंग को और दो और शेष दो को, दोबारा बता दो, एक बार दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक बड़े घन की दो विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा गया था, अन्य दो विपरीत सतहों को नीले रंग से, और दो और शेष दो को, नहीं और शेष दो को, और शेष दो को, शेष रंगना लिख दियो, शेष दो को हरे रंग से रंगा गया था। लिख दिया, रंगा गया था, लिख दिया ना। यदि ऐसे, यदि कुल घन 64 हो, यदि कुल घन 64 हो तो ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल का पहला पार्ट, जिनमें केवल एक सतह है, जिनमें केवल एक सतह है, रंगीन है, जिनमें केवल एक सतह रंगीन है और वह भी लाल रंग की है। ऐसा सवाल हो यूपीएससी में, जिनमें केवल एक सतह रंगीन है और वह भी लाल रंग की है। जिनमें केवल एक सतह है रंगीन है, वो वह भी लाल रंग की है। दूसरा पार्ट, कम से कम एक सतह लाल रंग की है। दूसरा पार्ट, कम से कम एक सतह लाल रंग की है। कम से कम एक सतह लाल रंग की है। लिख दिया। तीसरा पार्ट, केवल एक सतह रंगीन है। तीसरा पार्ट, केवल एक सतह रंगीन है। हो गया ना। तीसरा पार्ट, चौथा लिखो, कम से कम एक सतह रंगीन है। कम से कम एक सतह रंगीन है, सारे शब्दों में अंतर है ना। कम से कम एक सतह रंगीन है। नेक्स्ट पार्ट, कम से कम एक सतह लाल रंग की है। हो गया। केवल दो सतह लाल रंग की है। ये देखो, हुआ नहीं हुआ। केवल दो सतह लाल रंग की है। केवल दो सतह लाल रंग की है। अगला पार्ट, केवल दो सतह रंगीन है। केवल दो सतह रंगीन है। उसके बाद अधिक से अधिक दो सतह रंगीन है। अधिक से अधिक दो सतह रंगीन है। लिख देना यहां तक। अब एक करके पार्ट बताओ मुझे क्या है। सवाल पहले पूरा पढ़ो। सवाल में कहीं चित्र तो नहीं दे रखा, खुद बनाना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा। अब सवाल पढ़ो लाइन टू लाइन। ये सवाल कर दिया तो यूपीएससी के सवाल ऐसे होगा, और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, पहले बता रहा हूँ। पढ़ो 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 पढ़ो।
हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे होगा। ये अगर एक क्वेश्चन क्या है लिखा, क्वेश्चन ये हो देखो, एक बड़े घन की दो विपरीत सतह को लाल रंग से रंगा गया है। ये रहा बड़ा घन बना लिया मैंने, लाल रंग का रफली डायग्राम बना लिया करो एक इस तरह ही रफली। तो यूपीएससी में 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे होंगे इसके, 4-5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर ही 3-4 पार्ट देकर रखा। समझ नहीं बात है। उसने कहा देखो एक बड़े घन की दो विपरीत सतह को लाल रंग से रंगा जाना है, इसे मान लो लाल रंग की, इसे मान लो, उसे मान लो लाल रंग की, दो विपरीत सतह होनी चाहिए, दो विपरीत सतह हो लाल रंग की हो। मैंने ऐसा कर रहा हूं, मैं ऊपर वाले को रेड मानना हूं, मान लो रेड। अगर मैं ऊपर वाले को रेड मानूंगा तो जो नीचे होगी सतह है, सवाल में खुद ही कहा गया, यह बात तो तय है। अगली लाइन पढ़ता हूं मैं, अन्य दो विपरीत सतह को नीले रंग से, दो विपरीत सतह को, इस वाले को मैं ब्लू मानना हूं, ब्लू, तो यह भी ब्लू होगी इस तरह वाली। समझ गए ना कौन सी होगी? यहां लिख दो, इस पर लिख दो BLUE, समझ गए ना। और इधर वाली, इधर वाली, अब जो इधर वाली और इधर वाली वह कैसी होगी? ग्रीन, जिसकी ये तो ग्रीन होगी GREEN ग्रीन, या भी क्या होगी ग्रीन GREE, जो पीछे उसके दिखाई देगा। सही है मतलब। अगली लाइन पढ़ता हूं मैं, क्या कहा गया था? यदि कुल घन 64 हो, कुल घन 64 ही देख लो, चेक कर लो जाए, कुल घन 64 तो मुझे पता लग गया, एक लाइन में 4 बनाने पड़ेंगे। ये तो 4 चौक 16 चौका 64 बैठेगा, तो खुद ही बनाने पड़ेंगे। मैंने एक लाइन में 5 क्यों लिए पता लग गया, उन्होंने कहा 64, तो 64 कैसे बैठेंगे? एक लाइन में 4 होने चाहिए, ऐसा घन बनाना। ठीक, तो मैंने 4 बना दिया। उसके बाद क्या कहा उसने? जिनमें केवल एक सतह रंगीन हो वह भी लाल रंग की हो, ऐसे पता करना, जिनमें केवल एक सतह रंगीन हो वो भी लाल रंग की हो। तो मैंने फॉर्मूला बताया तुम्हें, फॉर्मूला पता क्या बताया? केवल एक सतह रंगीन हो, तो एक सतह रंगीन हो, केवल एक सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन हो और वो भी लाल रंग की हो, लाल रंग की। पहला नंबर बताओ, लाल रंग की कितनी सतह है? 2 सतह है। और वहां देखो केवल एक सतह रंगीन हो, तो इसमें ऐसे कौन कौन से बैठेंगे एक सतह रंगीन है? एक तो बैठेगा ये वाला, एक ये वाला बैठेगा, एक ये वाला बैठेगा, एक ये वाला बैठेगा, और कोई है ही नहीं ये भी, क्योंकि अगर मैं ये वाला ले लिया ना तो इसकी 2 सतह रंगीन होगी। ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया मैंने, इसकी 2 सतह रंगीन होगी। ये वाला ले लिया, इसकी 3 सतह, इसकी 3 सतह, उसकी 3 सतह, इसकी 3 सतह, इसकी 2 सतह, इसकी 2 सतह बैठेगी। तो ऐसे कितने बैठ रहे हैं वहां से? लाल रंग के 4 ऊपर बैठ रहे और 4 ही नीचे बैठे हैं। कितने हो गए? 8। कोई दिक्कत तो नहीं आती? एक सतह रंगीन, केवल एक सतह रंगीन है और वो भी लाल रंग की, तो टोटल अंतर कितना आएगा हमारा? 8। डायग्राम बना कर लिया। अब मैं करता हूँ सूत्र। सूत्र हमारे पास क्या बताता? सूत्र बताता n माइनस के पूरे का इंटू 6, लेकिन 6 तो नहीं गुना करने के हम यहाँ फॉर्मूले में। चुप रहियो, बता क्या तो गुना करूंगा, क्योंकि 2 ही सतह ले रहे हैं हम यहाँ लाल वाली। सवाल की जैसी डिमांड है ना, हम 2 ही सतह ले रहे हैं, एक ऊपर की सतह ले रहे, नीचे की सतह ले रहे हैं। और एन का मान मुझे पता ही, एन का मान बताओ सवाल में कितना? 4 नहीं है एन का मान, क्योंकि 1 2 3 4, तो इसमें एन का मान 4 पुट करोगे तो कितना बैठेगा? 4 माइनस 2 और पूरे का होल स्क्वायर इंटू 6 कैंसिल, बच्चा कितना जाएगा? 2 इंटू 4 में 2 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर इंटू कितना बैठेगा? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना बैठेगा? 2 2 4 और 4 2 नहीं कितना बैठेगा? 8। और वैसे भी आंसर कितना आ रहा? 8। समझ गए? पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। ये हार्ड नहीं होते यूपीएससी वाले, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते। वे सवाल आसान हो, बस उनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाता बच्चा। और जिस दिन वो प्रैक्टिस कर लो, रीजनिंग तो बहुत आसान चीज है, बहुत आसान, बहुत महीन तरीके से समझा रहा हूँ। अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी ना इसकी तो गैया, अगर तुमने आज प्रैक्टिस कर ली 100-150 सवालों की एक बार, तो जिंदगी में कभी सवाल करोगे तुम पूरी जिंदगी सवाल सही करोगे। ये खास बात है उसकी रीजनिंग की। मैथ भी ऐसा ही हो, यूनिवर्सल सब्जेक्ट। मान लो तुम्हारा यूपीएससी तो तुम बोर हो गए, तो सीधा इसके बाद सीजीएल पर जाइए और 5-6 महीने बैठियो, 5 ही 6 महीने, 4 महीने सब्जेक्ट तुम्हारा पूरा हो जाएगा मैथ का, 3 महीने के आसपास मैथ कंप्लीट हो लगा, परसेंटेज बट्टा प्रतिशत जो भी है, आराम से बैठो, चुपचाप जाकर पेपर दो, आराम से पेपर नंबर आ जाएगा। और उसमें तो मेंस भी नहीं है, मेंस वो वाले नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही, समझ गए? उससे छोटे जो बच्चे मन भर जाना उब जाने इनका, वे सीधा इस पे भाग जा, फिर ऐसा कर दो तो पढ़ने का हो फायदा। समझ की बात है? तुम तो कम एज में तैयारी कर रहे हो, 28 29 30 साल में भी जाएगा कोई एक्साइज इंस्पेक्टर बनना, तो दिक्कत क्या है? समझ में आई बात यार? चलो अच्छा, दूसरा पार्ट, दूसरा सवाल, दूसरा पार्ट पढ़ो, दूसरा पार्ट समझेंगे भी करेंगे। सवाल का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है देख लो ध्यान लगा कर, इस लाइन का मतलब समझना। मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ इस लाइन को, कम से कम
कम एक सतह लाल रंग की है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल रंग की है, रंग की है, सबसे पूछूंगा इसका मतलब। यह बात मैंने परीक्षा में समझाऊंगा ज्यादातर। यह बात कम से कम एक सतह लाल रंग की है, तो यहाँ लाल रंग की जो सतह है, लाल रंग की जो सतह है ऊपर भी नीचे भी, लेकिन यहाँ लाल रंग की जो सतह है, एक सतह लाल रंग की, दो सतह भी लाल रंग की हो सके वे भी चल जाएगी। सही बात है, दो सतह भी लाल रंग की हो सके। उसने क्या कहा सवाल में, सवाल पढ़ो दोबारा। एक सतह, कम से कम एक सतह लाल रंग की है। अच्छा, तो दो सतह वाला भी ले सको। तो उन्होंने बता दो ऐसे कितने घन बैठ रहे हैं, मतलब ऐसे कितने घन बैठ रहे जिन पर एक बार, पक्की बात है, एक बार लाल जा रहा है, चाहे दो बार आ रहा हो चाहे तीन बार आ रहा हो, मुझे मतलब नहीं है। सही बात यार। तो ऊपर ऊपर वाले काउंट कर लो, ऊपर वाले कितने बैठ रहे थे, एक दो तीन चार, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तिया बारह, चार चौक 16, 16 तो ऊपर बैठ रहे और 16 नीचे बैठते हैं। लाल तो सब पे आ रहा है और कहीं तो नहीं आ रहा लाल। तो 16 तो ऊपर बैठ रहे, 16 तो टॉप पर 16 बैठ रहे और 16 ही बॉटम पर बैठ रहे। बॉटम पर कितने बैठ रहे 16, तो 16 16 कितने बैठेंगे 32। मैं पूछ रहा है कम से कम एक सतह पर ला लो। अब उस लाल इसके अलावा कहीं है ही नहीं, मुझे तो लगता नहीं। तो 16 16 कितने बैठा 32, सिंपल हिसाब। सही बात है। तो मैंने इस वाले को भी लिया क्योंकि इस पर लाल है। एक बार भी चाहे लाल लाल हो, चाहे एक बार लाल हो, चाहे दो बार भी लाल हो, चाहे तीन बार भी लाल हो, चार बार भी लाल हो, हमें मतलब नहीं है, चाहे पूरा पासा लाल हो, एक बार तो पक्का लाल आना चाहिए। इस पर लाल आ रहा, आगा पक्का, इस पर आगा, ऊपर वाले सब आगा। और ऊपर कितने और 16 क्या, हाँ, तो टोटल आंसर कितना है, समझ नहीं बात यार। तीसरा पार्ट पढ़ो। केवल एक सतह, केवल एक सतह रंगीन हो, केवल एक सतह। अच्छा, केवल एक सतह रंगीन हो चाहिए, दो सतह हो या ना हो मुझे तो मतलब नहीं है। तो केवल एक सतह रंगीन हो तो काउंटिंग। और एक सतह के लिए फॉर्मूला लिखवाया मैंने, क्या बता, क्या फॉर्मूला लिखवाया, केवल एक सतह रंगीन हो। लाल का तो कुछ चक्कर नहीं आ रहा था, तो रंगीन का तो ब्लू भी हो सके, ग्रीन भी हो सके और चाहे रेड भी हो सके, हरा लाल पेड़ा जो भी हो दे रखा है सबसे पहले रंगीन। एक सतह रंगीन के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने तुम्हें, n माइनस के इंटू, इस बार 6 से गुणा करेंगे क्योंकि रंगीन कहा, लाल रंगीन कहा। हरा कहता ना तो 2 तो गुणा कर देता मैं, तो ग्रीन कहता, अगर कहता नीला तो नीली 2 तो गुणा करता, लेकिन उन्होंने कहा तो रंगीन तो यहाँ भी होगी रंगीन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ भी होगी रंगीन, कोई सा भी कलर हो सका। तो यहाँ गुणा कर देंगे। n का मान बताओ कितना, 4 नहीं है, 4 माइनस के 2 और पूरे का होल स्क्वायर इंटू में कितना 6, 4 में 2 घटा कितना बैठेगा 2, 2 का होल स्क्वायर इंटू में कितना बैठेगा 6, 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 6 कितना बैठेगा 24। सही यहाँ तक। अगला पार्ट पढ़ो सवाल का। ये है मस्त, कम से कम एक सतह रंगीन, दो सतह भी रंगीन हो सका, तीन सतह वाला भी रंगीन वाला हो, कम से कम एक सतह रंगीन। ये यही लाइन इंपॉर्टेंट है बस, ये हो सवाल जहां सब बच्चे लेंगे। कम से कम, इस लाइन का मतलब समझा दे रहा हूं, कम से एक सतह रंगीन हो, तो कम से कम एक सतह रंगीन हो, तो कम से कम एक सतह रंगीन हो, इसका मतलब दो सतह रंगीन हो वो भी चलेगा, तीन सतह रंगीन हो वो भी चलेगा, एक सतह रंगीन हो, एक तो एक सतह वाला भी चलेगा, वो तो चलेगा ही चलेगा, प्लस दो सतह वाला हो, प्लस तीन सतह वाला हो, तीन सतह वाला भी होगा। अब बताओ, एक सतह रंगीन, दो सतह रंगीन और तीन सतह रंगीन। तो पहले एक सतह वाले तो हमने निकाले, टोटल कितने थे, दो सतह वाले का मैंने फॉर्मूला बता रखा तुम्हें। पहले बताओ इसका मैंने फॉर्मूला एक सतह वाले क्या बताया था, एक सतह वाले का फॉर्मूला n इंटू नहीं n माइनस के 2 पूरे का इंटू में प्लस दो सतह वाले का तो बता रखा मैंने फॉर्मूला, n माइनस के 2 इंटू, चेक कर लो यही क्या है, और तीन सतह वाले का 8, तीन सतह वाले का तो 8 ही हो, तीन सतह वाले क्या फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला हो गया फालतू मत बता रही, इसका करवा लो इलाज। अब बताओ इसका कितना आया था, इसका टोटल मैंने पहले हल कर लिया, तो इसकी जगह 24 ही लिख दूं, प्लस n का मान बताओ कितना, n का मान 4 नहीं है, 4 माइनस कितना बैठेगा 2 इंटू में कितना 12 प्लस कितना बैठेगा 8, उसके बाद 24 प्लस 4 दूनी 4 में 2 गया 2, 12 दूनी 24, 24 प्लस कितना बैठेगा 8
24 24 48, 48 और 8 8 8 16 56, तो 56 बैठेगा। तो यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जा। इसका मतलब मैं फिर अभी समझा रहा हूँ तुम्हें, कम से कम एक सतह रंगीन है, इसका मतलब क्या मतलब हो, कह रहा कम से कम एक सतह तो रंगीन हो। अब मेरी तरफ तो 2 रंगीन हो, 3 रंगीन हो, 4 रंगीन हो, मुझे क्या लेना, सारे लेनी है। एक सतह रंगीन हो, कम से कम एक सतह रंगीन हो, इसे रटना नहीं। दोबारा समझा रहा हूँ। कौन था अभी मैं समझा रहा हूँ, वो भी समझाऊंगा, घबराओ ना, टेंशन ना लो, ठीक, वो भी आ रहा हूँ इसी। तो कम से कम एक सतह रंगीन होने का क्या मतलब हो, एक सतह पर तो पक्का रंग हो, अगर उसकी चाहे 2 सतह पर रंग हो वो भी चलेगा, 3 सतह पर रंग हो वो भी चलेगा। जैसे ये वाला पासा है यहाँ से, इसकी 3 सतह पर रंग हो रखा है, इधर तो देखेंगे तो यहाँ तक ग्रीन मिलेगा इसको, इधर तो देखेंगे तो ब्लू मिलेगा, ऊपर देखेंगे रेड मिलेगा, तो ये भी लेना है वहाँ, सही बात है। एक सतह रंगीन वाला भी लेना, और इसे देखोगे दो सतह पर रंगीन है, ऊपर देखेंगे रेड मिलेगा, इधर देखेंगे तो ब्लू मिलेगा, इसको मिलेगा नहीं, इस तरह करेगा। ऐसे करके कह रहा है एक सतह वाला हो, चाहे 2 सतह वाला हो, चाहे 3 सतह वाला हो, सारे ले, समझ बात है। जैसे मैंने कहा मेरे सामने एक प्रेंत रखी हुई, उसमें भर के मैंने रसगुल्ले ब्लैक वाले, सही बात है। मैंने कहा इसको, मैंने कहा कम से कम 5 ठाने, कम से कम ही तो 5 ठाने कहा, तो 5 6 भी ठा सको, 7 भी ठा सको, कम से कम 4 ठा सको, 4 ही नहीं ठा सकती क्योंकि लिमिट रखती 5 ठा सको, कम से कम 5, ऊपर कितने भी कम से कम 5 ठा सको, नीचे लिमिट फिक्स कर दी, उसके ऊपर कितने ठा, 6 ठा, 7 ठा, 8 ठा, 11 ठा, 12 ठा, या आई इशू ठंडा के बाद नुगारी 5 रसगुल्ले नहीं 8 रसगुल्ले उठाए इसने। फिर आई मोटरी, सही बात यार, तो मोटरी आई नुगारी, मैंने कितना ठाने, मैंने कहा कम से कम तू 4 रसगुल्ले उठा सको, तो इन्हें सीधे 3 उठा लिए, मैंने एक दड़ा खींच कर, मैंने कहा कम से कम नहीं बता तुझे क्या हो, जब तुझे 4 बताया था, कम से कम 4, 4 5 6 7 8, अपने पूरे परिवार को लेकर आई, अच्छा बात है ले, क्योंकि रुड़की तो पहले ना जो धीरे डिस्ट्रिक्ट परिवार है, तो पूर्ण रूप से यही बता रहा, डिस्ट्रिक्ट वो जिला घोषित हुआ ना, तो धीरे डिस्ट्रिक्ट परिवार आया जब यहां से, सुन लो, धीरे डिस्ट्रिक्ट परिवार आया तो धीरे धीरे है तो ही खाने में तो पीछे हटते नहीं बिल्कुल भी, उसे कर लाला धीरे धीरे 12 रसगुल्ले, धीरे नद कर दी 35 रसगुल्ले, धीरे धीरे आए लक्ष्मी का नंबर, मैंने कहा कम से कम 7, तो 6 ठाए, लक्ष्मी ने ठाए 6, एक दरा खींच कर 6 नहीं कहा, कम से कम 7, 7 के बाद 8 10 11 12 कितने बिठा, कम से कम एक सतह कहा, तो एक सतह वाला कहा ना, तो 2 सतह वाला भी ले सकता हूं मैं, 3 सतह वाला भी ले सकता हूं मैं, 4 सतह वाला भी ले सकता हूं, 4 सतह वाला है ही नहीं इसमें कोई, प्लस क्यों लगाया पता लग गया, एक सतह वाले तो लेंगे ही लेंगे, 2 सतह वाला भी लेंगे, 3 सतह वाला भी लेंगे, बात समझ में आई है, ठीक, अपने एग्जाम्पल को यहीं विराम देते हैं और आगे चलो, बताओ, केवल 2 सतह लाल रंग की, सुन लो कौन सा पार्ट है, पासे को देखो कितने पार्ट, 5वां पार्ट है ना, केवल 2 सतह लाल रंग की है, लाल रंग की है, चुप रहिए, क्या होना चाहिए इसका अंतर, इस पासे में ऐसे कितनी सतह है जिन पर दोनों दो तरफ लाल रंग हो रखा है, लाल रंग हो रखा है, चुप रहिए, ऐसे कितनी सतह है 2 तरफ लाल रंग हो रहा है, 2 तरफ लाल रंग हो रखा है पासे की, ऐसे कितने घन है इसमें, तू बता, फॉर्मूले बता रखा है, तू बता, निकाल के देख ले, सिंपल भी बता सको, सिंपल भी तरीके तो, तू बता, तू बता, दो सतह लाल रंग की, 2 2 2 3 नहीं है, क्या बैठेगा, तू बता क्या बैठेगा, 2 सतह लाल रंग की, तू बता कितना बैठेगा इसका आंसर, 8,
तुम टाइम पास कर रहे हैं, तुम पढ़ने खातिर आ ही नहीं रहे। इसमें तो बता दो कौन सा गन दिख रहा है जिसपे दो बार रंग हो रखा है, जब इनको पूरी तरफ चारों तरफ ब्लू ब्लू है, ऊपर चारों तरफ लाल लाल है, एक भी नहीं है, जीरो इसका आंसर। इसमें तो पास ऐसा ऐसा गन है ही नहीं इसमें दो सतह पर रंग हो। मुझे बता देगा कौन सा गन जो ऊपर सब पर रेड रेड है, यहाँ ब्लू ब्लू हो, इधर ग्रीन ग्रीन है, इधर ग्रीन ग्रीन है, ब्लू ब्लू है, नीचे पूरी पर रेड रेड है, तो दो सतह पर कहाँ हो जाएगा? दो सतह यहाँ दिखती नहीं दिखती, जब इधर इधर हमारा इधर तो हमारा इधर तो होगा हमारा रेड, इधर तो हमारा रेड, इधर होगा ग्रीन, है ही नहीं कहीं। बताओ कहाँ दिख रहा तुम्हें? क्यों फालतू में टाइम खराब कर रहे हैं, घर बैठो जाकर। जब है ही नहीं इसमें, कहाँ से मनु बता दो मुझे, कहाँ से दिख रहा तुम? यहाँ देखना क्या लिखा हुआ, केवल दो सतह रंग लाल रंग की है, तो दो सतह पर लाल रंग कहाँ हो जाएगा? लाल रंग तो यहाँ ऊपर ऊपर सब हो रहा है, पूरे एक सतह पर लाल रंग, सारे केवल एक सतह पर लाल रंग। और यहाँ देखो नीचे भी एक सतह पर लाल रंग, मुझे बता दो और कहाँ दिख रहा है तुम्हें दो सतह पर लाल रंग? चले हम भी जा रहे ट्यूशन में जाकर फालतू टाइम पास करना आ रहा है। अगला सवाल क्या है? अब देखो इसमें मतलब दो सतह रंगीन, नो निकाह दो सतह लाल रंग की रंगीन, तो दो सतह रंगीन, रंगीन का फॉर्मूला लिखा रखा है मैंने, दो सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन हो, क्या फॉर्मूला बताया था? n माइनस के 2, n का मान कितना 4, कितना बैठेगा 12, 2 इंटू 12, 12 दूनी बैठेगा 24। पहले भी निकल रहा था मैंने ना, पहले निकल रहा, पहले यहाँ निकल रहा था, यहाँ निकल रहा था, देखो यहाँ निकल रहा था, यहाँ ही निकला था, देखो अंदर अंदर निकला था, बीच में निकल गए। तो वो जो कितने हो गए? 6 पार्ट हो गए, 6। दूसरा पार्ट क्या है? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक दो सतह रंगीन है, तो अधिक से अधिक दो सतह रंगीन है, इसका मतलब अधिक लास्ट हमने क्या दिया, ये पनात रखिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 रसूले उठा सको, सिर्फ एक उठा सको आराम, 2 उठा सको, 3 उठा सको, 4 उठा सको, 11 उठा सको, ऊपर की लिमिट फिक्स कर दी इस बार। तो अधिक यहाँ क्या रखा, अधिक से अधिक दो सतह रंगीन, चाहे एक सतह रंगीन हो वो भी लेंगे, यानी एक सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन वे तो लेंगे प्लस दो सतह रंगीन, दो सतह रंगीन, लाल लूल का कोई चक्कर नहीं आया इसमें। तो बताओ एक सतह 3 वाला भी लेंगे, ऊपर जब लिमिट फिक्स कर दी, एक सतह रंगीन वाले का कितना अंतर आया था? एक सतह रंगीन वाले का 24 आया था, 24, और दो सतह रंगीन वाले का, और 24 24 48 अंतर आएगा। 8वें पार्ट में क्या कह रहा है? कोई दिक्कत नहीं है अभी तक? चलो नोट करो, अब मेरी बात सुनो, मैं भेजूंगा आज क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैंने कल भी भेजे थे, आज होंगे सारे क्वेश्चन में, तो सारे क्वेश्चन कर लेकर आने इसके, कल को फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, भेज दूंगा। लिखो सवाल, क्लास नंबर 3 इसकी यार, क्यूब एंड क्यू बोर्ड की, आज क्यू बोर्ड के बारे में पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया वाली प्रूफ की, क्यू बोर्ड। और यूपीएससी में सारे सवाल करना घर जाकर वजह से, मतलब जितने चैप्टर में इसमें तैयार रखे आज, ये काम करना पहला तुम्हारा काम है। क्वेश्चन लिखो, पहला लिखो, घन की दो आसन सतहों को लाल रंग से रंगा गया था, घन की दो आसन सतहों को लाल रंग से रंगा गया था। दो सतहों को लाल रंग से रंगा गया था, कोमा लगाओ, अन्य दो को हरे रंग से रंगा गया था, अन्य दो को हरे रंग से रंगा गया था, अन्य दो को हरे रंग से रंगा गया था, और शेष दो को रंगहीन किया गया था, और शेष दो को रंगहीन किया गया था। फिर इससे 64, फिर इससे
64 घन, जल्दी जल्दी बैठ, टाइम खराब हो रहा है। आदर है लेने स्टूल है तो। फिर क्या लिखा है, फिर इससे 64 बराबर घनों को काट दिया गया। फिर इससे 64 बराबर घनों को काट दिया गया। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल का पहला पार्ट, सवाल का पहला पार्ट लिखो। जिनके केवल एक सतह रंगीन हो और वह भी लाल रंग की हो। जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो वह भी लाल रंग की हो। जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो वह भी लाल रंग की हो। आज लास्ट चैप्टर का लास्ट दिन है इसका। जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो वह भी लाल रंग की हो। जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो वह भी लाल रंग की हो। दूसरा पार्ट लिखो। केवल एक सतह का रंग हरा है। केवल एक सतह का रंग हरा है। केवल एक सतह का रंग हरा है। कितने पार्ट हो गए? एक और पार्ट लिखेंगे इसका। थे ही नहीं जब तेरे काबिल। दूसरा, तीसरा पार्ट लिखो। कम से कम एक सतह का रंग लाल हो। कम से कम एक सतह का रंग लाल हो। कम से कम एक सतह का रंग लाल हो। लिख लो, कम से कम एक सतह का रंग लाल हो। चौथा पार्ट लिखो, रंगहीन घनों की संख्या। रंगहीन घनों की संख्या लिख दिया। चलिए, कितने पार्ट हुए? अब एक कक्कू करके तमीज से करेंगे, बहुत प्यार के साथ, बड़े सलीनता वाले तरीके से करेंगे, आराम से, बहुत शांति के साथ। सवाल को क्या डायग्राम तुमने रखा है, खुद बनाना। अब सवाल को एक एक लाइन बहुत आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल को पूरा टाइम लग जाएगा ना, लेकिन समझ में बैठ जाना चाहिए क्या है, क्योंकि इसके जैसे भाई बहुत सारे सवाल दिए जाएंगे। तुम लाइन पढ़ो सवाल की, क्या कह रहा है सवाल। सवाल पढ़ो चलो। घन की दो आसन सतहों को, सवाल घन का ही तो सबसे पहले हम चक्कर में नहीं पड़ते ज्यादा फालतू के। हाँ, सबसे पहले घन बना लेंगे एक। देखो हमने घन बना दिया घन। और इस घन के अंदर ना एक बड़ा घन है। अब अगली लाइन पढ़ो, नुगा सवाल में, घन की दो आसन सतहों को लाल रंग से रंगा गया था। इसे अब लाल रंग से बाद में रंगिए, पहले सवाल को थोड़ा आगे पढ़ लो। नहीं है कि घन बनाया और लाल रंग तक घन बैठ के, इसको बैठ कर समझ में आई बात है। वहां करना नहीं, मेन चीज है उत्तर निकालना सवालों का। दूसरी लाइन, दो को हरे रंग से रंगा गया था, ये भी हम ध्यान रखेंगे। दो, और सवाल में क्या रखा है, आसन सतह, ये बहुत कॉमन पॉइंट। एडजेसेंट सरफेस कौन कौन सी है भी ध्यान देंगे, आसन सतह। और शेष दो को रंगहीन रखा गया था, उन पर कोई रंग ही नहीं आता। तो कितनी सतह होगी? 6 नहीं होगी। दो को तो बिल्कुल लाल लाल कर रखा है, दो को हरा कर रखा है, और दो को कोई कलर नहीं कर रखा है। इतना तो बहुत समझ में आ चुका। ठीक, उसके बाद सवाल में यू भी कह रखा, यू कह रहे सवाल वाले, पता क्या कह रहे, फिर इसे 64 छोटे छोटे घनों में काट दिया गया है। तो एक बात मुझे ये बताओ, जब इसे 64 छोटे छोटे घनों में काट देंगे तो पहले हम इसमें देखेंगे इसमें छोटे छोटे घन में कैसे कैसे दिखाई देंगे। एक बार 64 में से सच में ही काट दो, काटो से 64 में। 64 में से काटोगे तो कितना बैठेगा ये बताओ मुझे। ऐसा करके कितने लाइन खींचूंगा मैं, ऐसा करके कितने लाइन खींचूंगा? एक, उसके बाद दो, अरे एक और रह जाएगी है, इस तो फालतू देना नहीं। अब ये बता दो मुझे, ऐसा कितनी लाइन खींचे जाके, ऐसा करूँगा पता नहीं। 64 घन वाला दो, एक और रह जाएगा, एक और आ गई, इतनी तो आ गई बस। एक ऐसा करके जागी यहाँ से, एक यहाँ से आ जाएगी, एक यहाँ से आ जाएगी, ऐसा करके सही जा रहेगा ना। अब बताओ 64 घन बन गए नहीं इस खाने में, देख रहे हैं बोर्ड 64 घन बन गए नहीं बन गए इसमें?
तो ये बन गए हमारे 64 घन मौजूद है। बड़ा सवाल है इसके अंदर 4-4 5-5 पार्ट देकर रखो जैसे मैंने दिया सवाल बताऊंगा, ठीक है। एक बार समझ लेना तुम, और जीवन में जब भी तुम प्रैक्टिस करने लगे तो आज तुम्हारा बेसिक चल रहा है, ये फाउंडेशन कोर्स है तुम्हारा, और इसके बाद तुम्हारे इसमें मजबूती ही आ गई, जब भी तुम्हारा खोपड़ा पलटा जाकर कि मुझे और हाई लेवल पर पढ़ना चाहिए सर। समझ लो कितनी गर्मी हो रही है आज, बहुत गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों लग रही है गर्मी। अभी अभी दूध पे कहने लीटर में, इसलिए गर्मी लग रही है। तो अब सुन लो सवाल में, बहुत ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। सवाल की पहली लाइन पढ़ो। 64 घन हो गए, पहले बता दो। मुझे एक बता कैसे 64 घन कैसे हो गए? 1 2 3 4 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ना 4 चौक 16 और 16 चौका 64, n इंटू n, ये तो फॉर्मूला। इसका मतलब 64 तो हो गया भैया। अगर 125 बनाने तो वो बना देते, 5 खाने बनाने पड़ते मुझे, ये भी तय है। चलो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब सवाल की पहले लाइन कह रही है दो आसन सतह, जो दो आसन सतह ऐसी पास पास उन पर लाल रंग तरंगा गया। उन्होंने तेरा भला हो जा, इन्हें लाल रंग तरंगना पड़ा हुआ, वो ड्रामे और यहाँ अलग अलग ड्रामे हो गया। अब बताओ क्या करूं? तो एक काम कर लेते हैं, इस पर ऐड कर लेते हैं और इस पर भी ऐड कर लेते हैं, मान लिया मैंने। और एडजेसेंट का मतलब दोनों एक दूसरे से टच हो सकता है, विपरीत नहीं होनी चाहिए। एडजेसेंट का मतलब आसन का क्या मतलब, जरूर नहीं है इस पर ऐड करो तुम, इस वाले पर ऐड कर लो, इस तो पिछले वाले पर ऐड कर लो, ऐसे नहीं है तो ऐसे कर लो, इस वाले पर ऐड कर लो तो इस नीचे वाले पर ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात, ऐसे इस पर ऐड लिख लो, इस वाले पर ऐड लिख लो। जब उन्होंने गाना शुरू में दो सतह ऐसे लेनी जो आसन सतह हो और जो दोनों पर लाल कलर करना, दोनों इस पर भी लाल कलर कर दिया मैंने, उस पर भी लाल कलर कर दिया, 64 घन है। अब उन्होंने कहा दो ऐसे होने चाहिए जो ग्रीन हो। अब बताओ ग्रीन कहाँ, दो ऐसी सतह होनी चाहिए जो ग्रीन हो। अब बताओ दो ग्रीन कौन सी लूँ? ग्रीन 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 ग्रीन। एक काम कर देते हैं, यह भी ग्रीन है, इधर वाली ग्रीन और नीचे वाली मैंने ग्रीन मान ली, एडजेसेंट होनी चाहिए ना। इधर वाली मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ग्रीन मानोगे तुम तो इसके पास वाली ग्रीन मान ले वाली, चाहे नीचे वाली ग्रीन मान ले, तुम्हारी मर्जी। तो मैंने इसे ग्रीन मान लिया, जो इधर दिखाई नहीं दे रही बात, जो इधर ग्रीन, और इसके पास वाली मैंने नीचे ग्रीन मान ली, कोई दिक्कत तो नहीं तक। अब सवाल का पहला पार्ट पढ़, और इस पर दो सतह ऐसी, उस पर कोई कलर नहीं है, एक तो ये वाली हो जाएगी और एक से पिछले वाली हो जाएगी। या कलरलेस, रंगहीन है। क्या है? रंगहीन। और यह भी क्या है? रंगहीन। तुम हाँ तो है नहीं कुछ भी सतह। अरे भाई पीछे इसके, समझ बात या समझ में आ रहा है ना? आर यू इमेजिन यो घन, समझ बात या? आर यू इमेजिन योर घन, घन घन घन। इसके पीछे वाली सतह है और ये वाली सतह है। अच्छा एक सतह पर कितने घन दिखाई दे रहे हैं बता दो मुझे जरा सामने। 4 एकम 16 ही दिखाई दे रहे हैं जी, तो 16 बैठ रहे हैं पक्का, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है तक। ठीक, ऊपर वाले पे 16 बैठ रहे हैं, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 इधर 16 चौका 64, ऊपर 16 ऊपर हो गए, 16 इसके नीचे हो गए, 16 16 चौका 64 बैठेंगे। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या पूछा है? अब सवाल की पहली लाइन बड़े आराम से पढ़ो, बड़े प्यार के साथ पढ़नी। एक सतह रंगीन हो और वो भी लाल हो, केवल एक सतह रंगीन होनी चाहिए, केवल एक सतह रंगीन, दो सतह रंगीन नहीं चलने की ना। कितनी? एक सतह रंगीन और वो भी लाल। ऐसे कितने? चलो काउंटिंग करते हैं, ठीक है बैठो बताओ, देखो देखो देखो, केवल एक सतह है तो लाल देखो कहाँ कहाँ, इन पर सब पर लाल हो रखा है, इन पर भी लाल हो रखा है, तो इस पर पूरे पर लाल हो रखा है, नहीं हो रखा, और इस पर भी क्या हो रखा है, इस पर लाल। एक सतह रंगीन है, 2 3 4, ध्यान से सुनना ना, लाल है ना, एक ही सतह है ना, अभी 4 होगी, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही तो, इनकी सबकी एक एक सतह लाल है नहीं है? देख लो एक बार अच्छी तरह, तो मैंने कलर कर रखा है, सो पूरे एक सतह लाल, इसकी एक सतह लाल हो सका क्यों? क्योंकि लाल इधर तो जाएगी, इधर तो भी लाल हो जाएगी, इधर तो भी लाल हो जाएगी, दिक्कत खड़ी हो जाएगी, इसे से लेने का ही नहीं। उन्होंने कहा केवल एक सतह लाल हो, तो एक सतह लाल हो तो दो सतह भी, उन्होंने कहा देख केवल एक सतह लाल हो, वह भी एक सतह रंगीन हो, वह भी लाल रंग की हो, एक सतह रंगीन हो वो भी लाल रंग की हो, बस एक सतह रंगीन हो वो भी लाल रंग की हो। तो इसे तो लेने के, इस वाले घन को लेने के, इस वाले घन को भी लेने के, नहीं तो लेने के तो नहीं, इस वाले घन को भी लेने के, नहीं लेने के, इसे ले लेंगे, इसे भी लेने के, इसे लेंगे, लेकिन क्योंकि इसकी एक सतह है लाल रंग की, लेंगे नहीं लेंगे, इस पर तो लाल हो पक्का, इस पूरे पे है नहीं लाल। अब बताओ इस पर तो 12 तो वही होंगे थे, 13 14, कौन सा?
ग्रीन विद एक ही सतह रंगीन चाहिए ना। अच्छा एक सतह रंगीन चाहिए, हटाओ फिर यहाँ तो तक, ये हटागा 5। ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, फिर यहाँ तक समझ आएगी बात है। ये भी तो हटेगा फिर इधर तक। पिक्चर रंगीन है, वो रंगीन है ना। रंगीन है पिक्चर। अच्छा रंग, हाँ ये पीछे तो कोई कलर नहीं है ना, तो इसे तो लेंगे फिर हम, इसे भी लेंगे, इसे भी लेंगे, इसे भी लेंगे, इसे भी लेंगे। रंगीन है, दोनों तरफ रंगीन है। ये तो सही है भैया। नंबर तो गलत दे दिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है, दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ देखेंगे, इसे ले नहीं सकते हम, इसे भी नहीं ले सकते, इसे भी नहीं ले सकते, इसमें तो कुछ नहीं लेने के, ना मुझे लगा इसमें तो कुछ लेने का दिक्कत लगा, इसे मुझे लगा इसमें तो भी कुछ नहीं लेने का दिक्कत, इसमें से लेंगे, इसे तो लेंगे 1 2 3 4 5 6, नीचे तो लेंगे कुछ 6 ये होंगे और 9 ऊपर होंगे, तो 9 और 6 कितने होंगे, और इसका अंतर 15 ही है। तो बताओ ऐसी कितनी सतह है जिनकी केवल एक सतह पर लाल रंग है, तो ऐसी टोटल सतह है 15, कितनी 15 लाल रंग। पता लग गया ना मैंने इधर का क्यों नहीं लिया, क्योंकि उस पर ऐसा लेना केवल एक ही रंग हो, उसको केवल एक ही रंग होना चाहिए और कोई कलर नहीं होना चाहिए इसको। तो ये कितनी 15 उसकी सतह है। दूसरा पार्ट पढ़ो सवाल का, सवाल का दूसरा पार्ट पढ़ो। केवल तो मुझे बताओ एक सतह का रंग हरा है, तो एक सतह का रंग हरा तो कैसे करूं मैं, बताओ एक सतह का रंग हरा। तो एक तो तरीका हो सका, अभी मुझे यहाँ तो दिख भी नहीं रही, नहीं दिख रही, तो सिर्फ बढ़िया मैं दूसरा पासा बनाऊंगा और जो हमने रेड रेड कर रखा है इसके जगह ग्रीन ग्रीन कलर देख लूंगा, है तो एडजेसेंट सरफेस ही। अब मैं गीसा हटाने वाला हूँ पूरा का पूरा, ये भी 15 बैठे मुझे लगा, अब मैं यहाँ ग्रीन ग्रीन कर दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा केवल एक सतह का रंग हरा है, केवल एक सतह का रंग उन्होंने हरा होना चाहिए। अब बताओ केवल एक सतह का रंग हरा होगा, कितनी कितनी सरफेस बैठेगी बताओ, कट जाएगी। बताओ अगर मैं यहाँ से हटा दूँ रेड हटा दूँ यहाँ, तो मैं ना ग्रीन ग्रीन कर दूँ यहाँ से, इसे हटा दूँ, इसे चेंज कर देंगे, यहाँ रेड रेड कर दूँ कुछ देर के लिए, यहाँ भी रेड रेड कर दूँ, क्योंकि अगले पार्ट का मुझे आंसर निकालना ना। अब बताओ ग्रीन ग्रीन चाहिए ना मुझे, अब बताओ क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, ग्रीन ग्रीन मुझे चाहिए तो फिर बताओ, ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, कितनी सर जिनकी एक सतह केवल ग्रीन ग्रीन है, एक सतह ग्रीन ग्रीन है, हाँ एक सतह है हरे रंग की, कितनी बैठेगी 15 ही बैठेगी, लाल हो चाहे हरा हो, सतह तो एक ही बैठेगी 15 रंग की। मैंने वही सवाल दे दिया, बस बदल कर दे दिया, ऐसा करके हम यहाँ हरा मान लेंगे तो उसकी भी 15 ही बैठेगी। तीसरा पार्ट पढ़ो सवाल का, इसके भी अंदर 15 ही होगा। हाँ इसमें वैसे नहीं कर सकते, जैसे एक सतह तो हरी होगी और दूसरी सतह कर लाल हो जाती। नहीं, उसमें वही सवाल है, मैंने वही सवाल बदल कर दिया, वही सवाल है सेम सवाल, मैंने केवल एक सतह होनी चाहिए वो भी हरे रंग की वजह, केवल एक सतह का रंग होना चाहिए, हरा होना चाहिए, दो सतह का रंग हरा नहीं होने का, वो भी नहीं लेने के सर। कौन सा वाली, ये वाली, ये नहीं लेनी, सवाल का क्या लिखवाया मैंने, सवाल लिखा करें। अगला पार्ट हमने लिखवाया, दूसरे वाले पार्ट का लिखवाया हमने, केवल एक सतह का, जिनमें से केवल एक सतह रंगीन हो वह भी लाल हरे रंग की हो, तो वही सवाल है, जिसमें से केवल एक सतह रंगीन हो वह भी हरे रंग की हो, तो इसमें केवल हरे रंग की लोगे तुम तो आंसर बैठेगा पूरा सारा की सारी लेनी पड़ेगी, सुन लो, तो वही सवाल है, मैंने वही बदल कर दिया। ठीक, अगर एक सतह वाले लेने और हरे रंग के लेने तो फिर तो सारे ले लेंगे, इतने ऊपर बैठ रहे इतने नीचे बैठ रहे, सही बात है, फिर इसे इन्हें छोड़ देंगे, इन्हें छोड़ना पड़ेगा हम, सही बात है, फिर उन्हें लेना पड़ेगा एक सतह वालों, ये डबल सतह वाले हो जाएंगे ना, समझ बात है, तो इन्हें छोड़ना पड़ेगा हम। लेकिन मैंने सवाल वही सवाल पलट कर दिया, मैंने खुद ही बनाई थी इसी भाषा। अगला सवाल बताओ क्या था, तो दो सतह वाला भी लाल रंग का चल जाएगा, कम से कम एक सतह लाल रंग की, मान लो थोड़ी देर के लिए लाल लाल है, एक सतह लाल रंग की तो कितने बैठेगा बताओ, कम से कम एक सतह लाल रंग की, तो दो सतह लाल रंग की में भी चल जाएंगे, नहीं चल जाएंगे, तो बताओ कितने बैठेगा ऊपर, 1 2 3 4, ऊपर कितने बैठ जाएंगे, 16 तो ऊपर ही बैठ जाएंगे, तो 16 में भी तो काउंट होगा, ये तो प्री काउंट होगा, कभी से दोबारा काउंट करो, ये आ चुका पास है, ये एक प्रकार के घन है, तो 16 तो घन यही होंगे ऊपर ऊपर के, जिनके एक सतह लाल रंग की और एक सतह, कम से कम एक सतह, तो दो सतह वाला भी लेंगे, तीन सतह वाला भी लेंगे, ऐसा कोई पासा है नहीं जो तीन सतह वाला हो और लाल रंग का हो, समझ की बात है। तो ऊपर के जितने भी घन है तो हमने लेने ही लेने, 16 के 16 तो ऊपर हो गए, 17 18 19 20, 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28। तो कितना आंसर आएगा इसका? 28। अगले वाले पार्ट का आंसर आएगा 28। समझ में आई बात? या ठीक। अगला वाला पार्ट पढ़ो। ये आएगा मजा इसमें। अब बताओ इसमें कि रंगहीन घनों की संख्या, जिस पर रंगहीन ही है, रंगहीन घनों की संख्या कितनी? रंगहीन जिस पे एक भी कलर नहीं है, एक भी कलर नहीं है। जो मस्त सवाल। बताओ। कितने? ये दिखाई दे रहा है क्या? इसके नीचे जाना, उसके नीचे जाना चाह रहे नहीं तो 4 तो ही मिल जाएंगे। तो ऊपर के 4 दिखाई दे रहे नहीं। देख, इधर वालों पर कलर आगा ही आगा, उधर वालों पर कलर आगा ही आगा, इधर वालों पर कलर आएगा ही आगा, इधर वालों पर कलर आएगा। इस 4 के नीचे जो होंगे उन पर पक्का कलर नहीं होने का, लिख कर रख लो चाहे इस वाले को। तो कितने होंगे? 4 तो इस वाली लाइन में आ जाएंगे और 4 आ जाएंगे इस वाली लाइन में। तो 4 टोटल कितने जाएंगे? 4 + 4। तो कितने बैठेंगे टोटल? 4 + 4 कितने बैठेंगे? 8। और मैंने सूत्र बताता रंगीन के लिए, n-2 और पूरे की होल क्यूब। ये तो बता था सूत्र। n का मान कितना? 4 नहीं है तो 4 - 2 और पूरे कितना बैठेगा? होल क्यूब। और 2 में 4 में 2 घटाएंगे 2 और 2 की होल क्यूब कितना बैठेगा? 2 की होल क्यूब कितना बैठेगा? 8। सूत्र भी वही कह रहा है जो हम चित्र का कह रहे हैं। समझ में आई बात है? अगला पार्ट बताओ सवाल का क्या था? सरफेस नहीं कह रहे, घन कह रहे। एक घन चाहिए जिसपे एक भी कलर ना हो रखा हो। रंगीन का क्या मतलब हो? एक पूरा एक ऐसा घन बताओ मुझे जिसपे एक भी रंग नहीं हो रखा। मतलब बता कितने बैठेंगे ऐसे, कितने घन? ऊपर वाले में तो 8 हो गए। ऊपर वाले में तो इसमें तो एक भी नहीं है, इसमें तो एक भी नहीं है। नीचे मतलब उसके 4 हो गए और 4 इसके नीचे मिल जाएंगे। और बता कौन सा? पर दो परत ऐसी भी थी ना जिन पर रंग नहीं कर रखा हमने। अच्छा इधर तो उसमें तो काउंट तो हो गए। इस पर तो एक अगर इस पर काउंट करेगी यहाँ तक, इस वाले को लेगी इस, तो इन पर तो कलर आ जाएगा। पढ़ ली तब तो कलर आगा ही, इसके पीछे कलर नहीं आगा। इस वाले कलर, इस पर भी कलर आगा। अगर इस पर कलर नहीं आगा तो इधर तो कलर आगा ही। इस पर कोई कलर नहीं लिखवाया ना, इस पर कोई कलर नहीं लिखवाया। इस वाले लाइन में तो कुछ नहीं लेने के तुम। 8 तो फिक्स हो चुके, एक तरफ साइड में निकाल लो उन्हें। इस लाइन में तो कुछ नहीं लेने का मुझे लगा। इसे पक्का लेंगे बेटे। 1 2 3 4 5 6 तो ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। अरे हाँ तो अगर इसे इन दोनों को रंगीन मान लें, इन पता लग जाएगा। अगर हम इन दोनों को रंगीन मान लें, पता लग जाएगा नहीं पता लग जाएगा। इसे हटा देंगे, इसे रंगहीन मान लिया तुमने, इसे तो रंगीन लेंगे पक्का। 1 2 3 4 5 6 7 6 होगा 7 8 9 और 10 और नहीं मिलना मुझे बिल्कुल भी। 8 तो यहीं आ गए थे तो 8 + के 10 बराबर कितना बैठेगा? 18। आंसर होना चाहिए 18 इसका। तो इसका आंसर 8 नहीं होने का। चुप हो जाओ, पहले सुन लो ध्यान लगा कर अच्छे तरीके से हम क्या समझा रहे थे। पहले उन्हें बताओ 8 समझ में आएगा हमें। वे 4 इसके नीचे, 4 है ना जो, वे 4 इसके नीचे इस वाले प्रथम में उन्हें छोड़ दो। इस पर भी कोई कलर नहीं हो रखा, मैं इसे कलर लेस मान रहा हूँ पूरे को। और इसे भी मैंने कलर लेस मान लिया, इस पर कोई रंग नहीं हो रखा है। तो इस पर कोई रंग हो जाएगा? इस पर हो जाएगा, इस पर हो जाएगा, इस पर हो जाएगा, इस पर हो जाएगा, इस पर हो जाएगा। यही तो सेम पूरा का पूरा यहाँ तक, ये पूरा एक ही तो यहाँ तक। ये इस पर हो जाएगा रंग, इस पर हो जाएगा, इस पर रंग हो जाएगा, इस पर हो जाएगा, इस पर हो जाएगा। कितने बैठ गए टोटल? 10 ही तो बैठ गए। और 8 पहले हमने काउंट कर रखे, तो 10 और 8 कितने हो गए? और वो क्या चाहिए तुम बताओ? अब बता क्या कह रही थी? अब बता। अभी जिसकी बात चल रही इसकी बात कर, कलर लेस की चल रही है बात। कलर लेस की बात चल रही नहीं अभी, रंगीन की। रंगीन कितने हैं टोटल? 18। हाँ अब बता क्या दिक्कत है? देखो आपने 8 तो मतलब कि 4 तो निकाले रेड वाले में, हाँ
हाँ और चार निकल के सामने वाले में तक, अच्छा। तो 8 हो गए। तू रंग वाले क्यों जोड़ रही है? दी खोपड़ी खराब हो गई क्या? रंग वाले नहीं जोड़ रही। तुझे लाल लाल तो मतलब खत्म होगा तेरा, हरे तो मतलब खत्म होगा। नु बता रंगीन कितने आए हैं? रंगीन कितने आए इसमें? 18। तो बस खेल खत्म, उत्तर आएगा 18। और बता तुझे क्या दिक्कत है? और बता किसे क्या प्रॉब्लम है? बस 18 समझ में आया कि कराया? इस परत में ऊपर वाले में कितने नु बता पहले मुझे टोटल गन। इन पर सब पर लाल कलर है नहीं है? इसके नीचे 4, इसके नीचे 4 के नीचे 4 मिलेंगे नहीं मिलेंगे? उन पर कलर होगा तो 40 वाली परतों मिलेंगे तुझे और 40 में मिलेंगे, तो टोटल कितने बैठ गए? ये आएगा तेरे 8। एक तरफ रख लेना हटा कर। अब ये जो ऐसे जो कलर है सामने जो दिखाई दे रही है, ये भी कलर लेस है, ये भी कलर लेस है, इस पर रंग ही ना। अब इस पर काउंटिंग कर लो, ऐसी कितनी परत बैठेगी जिस पर जोड़कर जिस पर एक भी कलर नहीं हो रखा है? ऐसे बैठेंगे 10, तो 10 में 8 जोड़ी बैठेगा 18। अब हमने 4 परत के काउंट कर लिए ये। हाँ अब जो हरी परत पर कर रखा है उसके नीचे तो 4 मिलेंगे। कौन सी हरी परत पर कर रखा है तेरे? कौन सी? 3 कलर मैंने दे रखे ना। 3 कलर पर क्यों ध्यान दे रखी? जो सेम सवाल पूछा उसका एक सवाल के हिसाब से, सिंगल सवाल के हिसाब से चल। जो तू पूछा गया सिंगल सवाल, जब तू कलर लेस पर पढ़ रही है ना सवाल, तो कलर लेस पर ध्यान दे, और जब लाल पर ध्यान दे रही तो लाल पर ध्यान दे। तू सोच रही सबको जोड़ दोगी, 64 बैठ रहे नहीं बैठ रहे? नहीं, और मेरा मतलब ये नहीं, मेरा मतलब कहने का है जब हमने रेड के नीचे से 4 निकाले, हाँ ऐसे ही हरे के नीचे से भी तो 4 निकलेंगे ना। कौन से वाले हरे के नीचे? तो हरा तो मैंने सोचा तो हो ही नहीं है, तू सोच ले हरा है ही नहीं इसमें। भूल जा, मैं मान ला हरा भी नहीं है इसमें। नया पास हुआ है। सही बात है, फंस गए, नया करना है। नु सोच ले हरा है नहीं इसमें, बता अब क्या कर? पर इस सवाल के अकॉर्डिंग नहीं चलने के, कौन थे मैं? जो पढ़ी था। तुम्हें जो हरा आना मैंने, अगर मैं अगर मैं कलर लेस मान लूंगा, यहाँ कलर लेस मान लूंगा, तो 2 सतह होगी, कोई सी 2 हरी होगी, मुझे मतलब नहीं है उसका। मुझे क्या लेना उसका? नु बता इस पर कलर है क्या? इस पे है, इस पे है, इस पे है, इस पर कलर नहीं है, इस पर कलर नहीं है, तो मैंने जोड़ लिया। और बता दो तू कहाँ कलर है, और बता दो कौन सा जो एक पासा बता दो जिस पर कलर नहीं है। बता मुझे, तू बताना मुझे कौन सा पासा जिस पर कलर नहीं है। सोच, डाउट क्यों लग रहा है अपना? ऐसा कौन सा पासा? जैसे हमने रेड के नीचे से निकाल लिया, भूल जाना सर, चक्कर पड़ रही फालतू में। रेड के नीचे तक निकल रेड रूट निकल जाना, रेड के नीचे निकल जाए, सब चीज से सामने दिखाई दे रही थी। प्रैक्टिस कर, सवाल की जाएगा। और आगे चलो, अब हम जा रहे पता किस पर? घनाभ पर। इसे उतारना क्या? उतारो जल्दी फटाफट, इस स्पीड से जल्दी उतारो। ये पता नहीं हाई पाई दिमाग है इसका। एक उतारने क्या भाई यार, जल्दी उतारो फटाफट, इतनी स्पीड तो घनाभ है लिया यहाँ से। गाइस प्लीज लुक एट द बोर्ड प्लीज। अब देख लो घनाभ। घनाभ का कंसेप्ट देने के बाद फिर सवाल बरसेंगे। जिक्र वो होली में रंग बरसे ना, रंग बरसे, तो इस तरह हैं क्या बरसेंगे सवाल। आ जाओ सवाल। तो हम समझते हैं, तो घनाभ के बारे में समझाते हैं, घनाभ का कंसेप्ट। उसके बाद चैप्टर हो जाएगा खत्म भैया। ध्यान समझना अच्छे तरीके से। घनाभ का सवाल आया हुआ पेपर में 2021 में। ठीक, एक सवाल हर बार पूछ रहा है इसका घनाभ। कीबोर्ड, ये क्या हुआ कीबोर्ड? आओ जाओ समझ लो। देखो कैसे बनाया जाएगा कीबोर्ड, कैसे बनाया जाएगा। जैसे मैं कीबोर्ड बनाऊंगा ना, जैसे कीबोर्ड बनाऊंगा मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाना। ये समझाने के लिए सिर्फ। ईंट देखिए क्या, वो घनाभ। माचिस की डब्बी देखिए, वो भी घनाभ। ये क्या है घनाभ? क्या खास बात होगा ना? तू क्यों सो रही है बैठ कर? रात को सो भी नहीं, इतनी नहीं मेहनत करे कर। ये हो चौड़ाई, हाँ, और इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। आगे क्या देख तेरी कैसी हो रही है? या ऊंचाई होगी यहाँ तक, या यहाँ लंबाई, ये लंबाई होगी। घनाभ के बारे में सोच रही थी, लंबाई होगी या चौड़ाई होगी या होगी ऊंचाई। तो घनाभ में 3 चीज हो, एक लंबाई हो, एक चौड़ाई हो, एक ऊंचाई हो। ठीक, ये डस्टर भी घनाभ के जैसा बिल्कुल सेम पीस है पूरा का पूरा। इसे कवर कर दो तो पूरा यहाँ तक घनाभ के जैसा। या इसकी लंबाई होगी यहाँ तक, या इसकी चौड़ाई होगी चौड़ाई, इसकी क्या होगी ऊंचाई। सही बात है, पता लग जाएगा। या क्या होगी लंबाई, या क्या होगी चौड़ाई, और ये क्या होगी इसकी ऊंचाई। याद रहेगी बात ये। इसमें समझने क्या बात है? मैंने नहीं तो बोल रहा है, या इसकी लंबाई होगी या इसकी चौड़ाई होगी। इसमें हंसने क्या बात है? मुझे नहीं बताया था। चौड़ाई, अरे ऊंचाई होगी, क्या दिक्कत है इसमें? पता ही नहीं, बेवकूफ है ना। अब उसके बाद सवाल ये हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो 3 होगी। चलो ये भी सही है जी।
लेकिन हमें जो घनाभ बनाना है ना वो इस टाइप का बनाना हमारे पास घनाभ, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मिलेगी इसमें। यो घना मारो घना बो और क्या। हाँ किस ध्यान से सुन लो, बात ना करो, चुप हो जाओ यार, पढ़ लो 2-4 अक्षर पढ़ लो। अब तक जो तुम घना बनाते थे ना उसमें जितनी भी भुजाएं खींचते थे बराबर खींचते थे, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग हो सकती है। ये अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी। अब देखो इसमें तो घन को काट कर हम घना को काट कर घन बनाएंगे। बता सकते हो कितनी भुजाएं खींचती है? 1 2 3 4 5 होगी ना पक्का। मामा जी देख रहे अगर एक आधा दिक्कत हो जाएगी तो घना फिर हरे के नीचे तो 2 निकलेंगे। एक पूछेगा मुझे पूरा मजा आएगा, एक मतलब क्या भैया? एक बीच बीच में जो रोक कर रखा ना तो दिमाग क्लियर हो जा। एक आधा सा पीस चाहिए बारह तुम्हें। एक हो गया था क्यों 2 एक और खींच लो इसमें। कट का घन बनने नहीं बनने देंगे, घन बनने का तिरछी चली रही हो, चलाई गई तिरछी जानबूझ को। घना वो समझ गए नहीं, घना वैसे दिखा देगा दूर से देखो उसे तो घन थोड़ा ही हो। लगवा तुम्हारे दिमाग को मारेगा। अब देखो गौर से समझना, बहुत प्यार से क्या समझाया जा रहा है। ये पूरा का पूरा एक घन था, घनाभ घनाभ। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 घन तो मुझे ये दिखाई दे। घनाभ को काट कर घन बनाए गए। ये घनाभ को काट कर घन बनाए गए। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? टोटल अगर मैं 5 सेंटीमीटर मान लूँ, अगर से 5 सेंटीमीटर मान लिया मैंने और 1 सेंटीमीटर वाले घन काट ले गए इसमें, तो कितने घन कट के? 5। इस वाले लाइन में देखो, अगर मैं इसे टोटल 3 सेंटीमीटर मान लूँ, कितने? 3 सेंटीमीटर। अगर से 3 सेंटीमीटर मान लिया, 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन कट के? बताओ इसमें 3 1 2 3। अरे या क्या हो, उसकी ऊंचाई नहीं होती यार, या क्या हो इधर वाली? इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो, इसे 4 मान लो। अगर इसे टोटल कितने मानना पड़ेगा? 4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन कट गए इसमें? 4। वैसे तो घनाभ का आयतन का हमारे पास सूत्र हो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये तो सूत्र हो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो बताओ इस वाली भुजा में कितने घन आ रहे हैं? 5। और चौड़ाई में और ऊंचाई में? असल मुझे पता कहाँ आदत पड़ी है। हमारे घर में डंगर खरीदने वाले होते हैं, डंगर खरीदने वाले, तो डंगर खरीदने वाले गाँव में वो भैंस बिका हुआ है क्या ऐसा करके, तो भैंस को बोल रहा होते भैंस चौड़ी होड़ी पड़ी। ऐसी शब्दावली बात करते हैं। तो वहां से आदत पड़ेगी। 5 चौक 20, 20 दिया 60, तो इसके अंदर ना 60 घन बैठेंगे। गिन के देखे 60 घन बैठेंगे इसके अंदर, यकीन नहीं आता गिन के देखेंगे। चलो मामा जी को वेरीफाई करवा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक बार और गिन लिए। इस वाले लाइन में 20 आ रहे। इस वाले लाइन में कितने आ रहे? 20। लिख देता हूँ तीर का चिन्ह खींच के यहाँ से 20। इस वाले लाइन में कितने आ रहे? 20। बस मम्मा जी साउंड हो जाए, नीचे से 20 और जाए निकल कर 20 और आगे निकल गए। तो कितना बैठेगा? 20 कम 20 दिया 60। और ट्रिक तो भी कितना आ रहा है? अगर नु पता हो ना उसकी लंबाई में कितने घन, समझ बात? या लंबाई पता हो उसकी
ये चौड़ाई पता हो तो ये चौड़ाई और ये ऊंचाई पता हो, तीनों गुणा करो पता लगेगा घनों की संख्या कितनी। सही है, आया हल्का हल्का आनंद सा आया। ठीक, तो लंबाई पता हो, चौड़ाई पता हो, ऊंचाई पता हो, तो वैसे तो आयतन निकला, लेकिन लंबाई नहीं बताया। लंबाई में एक लाइन में कितने घन आ रहे वो पता हो सिर्फ 5 लिख के आ रहे। चौड़ाई में पता एक लाइन में कितने घन आ रहे 4 आ रहे। ऊंचाई में मुझे पता एक लाइन में कितने घन आ रहे 3 आ रहे। गुणा करी 60, काउंटिंग करा तो भी 60। नोट करो। एक दिन देख ली, एक दिन देख ली वीडियो, तुम तो बर्बाद हो गए। इसका भूमिगत रेडियो प्रसारण। भूमिगत रेडियो प्रसारण, उषा मेहता का नाम सुना है? हाँ, मैं उनके बारे में पूछ रही थी। 1942 में उन्होंने आंदोलन चला था। हाँ, तो मतलब क्या मतलब है भूमिगत? भूमिगत दस मौका लगा तो भूमिगत आंदोलन इसका मतलब चोरी छुपे। धरातल पर जाकर ना, समझ बात क्या, धरातल पर जाकर लोगों को रेडियो प्रसारण करने का मतलब धरातल पर जाकर रेडियो को हाथ में ले लेंगे माइक और एक रेडियो लगा लेंगे और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। मैंने सोचा मैं चोरी छुपे, जैसा कि 1942 में ये वो ब्रिटिश होता चोरी छुपे कर देते हैं। तेने रेडियो आंदोलन, तेने रेडियो का नाम बताया, तुरंत देख पहचान लिया, तुरंत कहाँ की बात करी, उस समय तक की बात करी तुमने। इतना मैंने रट्टा में रखा है हिस्ट्री का। ऐसे पढ़नी पड़े हिस्ट्री। अगर किसी ने एक पर्सन बोला ना, बीच में तो उठ कर ले जाओ और फिर उसका चिट्ठा खोल दो। ये थोड़ा ही आज पढ़ रही कल को नहीं पढ़ी, कल को पढ़ ली परसों को नहीं पढ़ी, कल जिंदगी को कभी भी पक्का होने का। हाँ, ये भी तो मेरे याद है वो। समझ की बात है, ये तो मेरे याद है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। स्किल नहीं है ना तुम्हारा पढ़ने का, तुम कमजोर प्राणी। क्वेश्चन क्वेश्चन अब क्वेश्चन लिखो। पहला 3 सेंटीमीटर कोमा गुणा 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कोमा गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई चाहिए। आयाम वाले, आयाम वाले, आयाम मतलब भुजा, आयाम वाले, आयाम वाले घनाभ से, घनाभ से 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के कितने घन बनाए जा सकते हैं, कि कितने घन बनाए जा सकते हैं, कि कितने घन बनाए जा सकते हैं, कि कितने घन बनाए जा सकते हैं। ऐसे घन बनाने, 1 सेंटीमीटर वाले घन बनाने, बनाओ। सेम सवाल है, अभी दे दिया तुम्हें सवाल, बताओ। देखो तरीका क्या है, तरीका क्या है सवाल में क्या रखा है। एक तो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, कोई सी 3 सेंटीमीटर मान लिया हमने, 3 सेंटीमीटर मान लिया। 3 है इसमें, 1 2 3 है ना। हाँ, एक होनी चाहिए 5, इसमें देखिए 5 5 है, 1 2 3 4, कोई सी मान सको इसमें तो। उसके बाद बताओ 4 किसमें, 4 इसमें, 1 2 3 4 इसमें 4, और सर 1 सेंटीमीटर के। तो तरीका क्या हो, तरीका यही हो। एक तो लिखा हमने 4 × 5 × 3, कितने कितने सेंटीमीटर वाले बनाने, 1 सेंटीमीटर वाले, वो सब चीज़ जिसके बटन में रखो। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ये रखना पड़ेगा, याद रखना बात है, नहीं तो अगर सवाल बदल गया ना, मैंने उन्होंने कहते ना 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वाले बनाओ, तो खोपड़ी खराब हो जाएगी, इसीलिए समझा रहा हूँ। अब गुणा करो यहाँ से, 4 5 20, 20 दिया 60, तो अंतर आया हमें 60/1 मतलब 60, ये अंतर आया हमारा। अब मैं बदलने वाला हूँ टोटल। तरीका यही अपनाना पूरा, जो कहता हूँ यहाँ मैं संख्या चेंज करूँगा, इसे बार बार बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप इसके बटन फिर भी तो इसे रखोगे, बार बार इसे बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है, फिर भी तो इसके बटन में से रखोगे। क्वेश्चन लिखो दूसरा, क्वेश्चन लिखो 10 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर। आयाम वाले घनाभ से, आयाम वाले घनाभ से 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर के कितने घन बनाए जा सकते हैं, बताओ उत्तर। चित्र नहीं बनाना और कोशिश मत करना। यार सवाल नहीं हो रहा था,
खुलेआम सही है बिल्कुल। अब तुम सही ट्रैक पे जा रहे हो, तुमने पक्का चित्र बनाया होगा। जितनी मैंने तुम्हें बुझाई दी ना, उनकी तीनों क्या करनी, गुणा, अब बटे में एक गुणा एक गुणा एक गुणा कर देना। कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए ना, 2 क्वेश्चन हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो जल्दी फटाफट, तेज स्पीड से लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। 10 गुणा 12 गुणा 16, यही सवाल। 10 गुणा 12 गुणा 16 आयाम वाले घनाभ से, सवाल पूरा लिखना क्योंकि आगे बदलेगा सवाल। 10 गुणा 12 गुणा 16 आयाम वाले घनाभ से 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब है कि जो घन बनेगा उसकी तो चारों भुजाएं तीनों भुजाएं बराबर होगी। जो घन बनेगा उसकी तो तीनों चारों, उसकी जितनी सरफेस है सारी बराबर हो, नहीं भुजाएं सारी बराबर हो, 12 की 12 भुजाएं बराबर होगी। तो 2 गुणा 2 गुणा के कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितने घन बनाए जा सकते हैं, तरीका मैंने बता ही दिया। काट तो फंड तो आंसर लेगा कितना, हाँ 240 ही होगा इसका आंसर। क्यों होगा भैया, हम तुम्हें बता दिए कि एक तो हमारे पास 12 और एक 16, और एक तुम्हें दिया 12 16, एक दिया 10, ये तो दिया, और एक नीचे दिया 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इस टाइप के घन बनाने, जिसके 2 लंबाई हो 2 चौड़ाई हो 2 चाहिए उसमें। इसे काट देंगे 2 6 12, इसे काट देंगे 2 से 2 8 16, इसे काट देंगे 2 से 2 5 10, 6 8 48, 48 की 5 में गुणा करेंगे 240 बैठेगा, आंसर आ जाएगा 240 हमारा। एक सवाल और लिखो जल्दी फटाफट। 240 तो आ गया हमारे पास, ये तो ठीक है, 240 तो आ गया, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह है हमारे पास 6 इंटू 8 इंटू है 5। सवाल यहीं रुक जाओ भी, अगला सवाल मत लिखना। 240 घन है, जो घनाभ था उसकी लंबाई 12 रही होगी, चौड़ाई इतनी रही होगी, ऊंचाई इतनी रही होगी। जो घन बनाना उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी रही होगी। 2 सेंटीमीटर आकार का घन बनाना, 2 सेंटीमीटर के आकार का, कितने घन बनेंगे ऐसे ऐसे। सवाल बताना, चक्कू कितनी बार चलाना चक्कू इतनी बार चलेगा, तरीका मैंने वही बता रखा है पूरा पूरा। पता क्या करोगे, इसमें तो एक कम करो 5, इसमें तो एक कम करो, इसमें तो एक कम करो, जोड़ दो सबको, 5 और 7 12, 12 और 4 16 बार चक्कू चलेगा। ये भी लिख लो कहीं को, 16 बार चक्कू चलेगा। सोलह बार चक्कू चलेगा। एक सवाल और लिखो चलो। कितने सवाल हो गए, 3 हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी फटाफट, तेज स्पीड से लिखो। 10 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर, 10 12 14 लिख दो सीधा। आयाम वाले घनाभ को 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 आयाम वाले घनों में काटा जा सकता है। कितने घन के टुकड़े बनेंगे, इस प्रक्रिया में कितनी बार चाकू की आवश्यकता होगी। आयाम के घनों को काटा जा सकता है, कि घनों को काटा जा सकता है। 210 सही है। चक्कू बता कितनी बार चलेगा, 210 तो ठीक है। चक्कू बता कितनी बार चलेगा। 15 बार सही है, सही ट्रैक पे जा रहे हो तुम। कैसे करा तुमने, 10 गुणा 12 गुणा कितना बैठा है, गुणा बैठा का 14, बटे में क्या लगाया तुमने 2, इंटू में कितना 2, इंटू में कितना 2, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। ये गुणा कर रहे होंगे, जो गुणा करेगा बर्बाद हो जाएगा, काटना इस तरह का। तो 5 6 30, 30 7 3 7 221, 210। उसके बाद 5 में से 1 कम करो 4, 6 में से 1 कम करो 6 में से कम करो, इसमें से 1 कम करो, जोड़ लो सबको, 15 बार चक्कू चलेगा। एक सवाल और लिखो, एक सवाल और लिखो। कितने सवाल हो गए, 4 4 5, 5वां सवाल लिखो। 20 गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर आयाम वाले एक घनाभ को 4 गुणा 4 गुणा 4 आयाम वाले घनों में काटा जाता है। 4 गुणा 4 गुणा 4 आयाम वाले घनों में काटा, सबके पीछे सेंटीमीटर है, ठीक।
वाले घनों में काटा जाता है, घनों के कितने टुकड़े बनेंगे और कितनी बार चाकू चलेगा? घनों के कितने टुकड़े बनेंगे, कितनी बार चाकू चलेगा? बताओ जल्दी। कितना? सही है, एकदम खुलेआम। चाकू कितनी बार चलेगा? एक दूसरे से इससे क्या हो ना, जलन क्या हो। इस क्लास में बड़े आराम से देखा जा सके। देख मामा जी बोल गई, सहन नहीं हो रहा है, पहले उत्तर दे रहे थे। 4 पंजे 20, 4 चिंग 24, 4 चौक 16, 5 बचा एक कम करेंगे 5 छंग 30, 3 चौक 12 यानी 120। 120 तो इसके अंदर टोटल घन बनने वाले। उसके बाद चक्कू कितनी बार चलेगा? 4 प्लस के 5 प्लस के 3, 5 और 3 8 और 8 और 4। एक सवाल और ले लो, बस एक सवाल और, लास्ट टेस्ट टाइप का। लिखो 15 15 18 21 लिख लो सीधा। सवाल की भाषा वही है बिल्कुल, 15 18 21 लिख दिया क्या? उसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 3, ये घन बनाने। अच्छा को बताना कितनी बार चलेगा? 210 210 210 खुलेआम सही है। और फॉर्म हो गया। चक्कू तुम तो बता रही पहले, चक्कू जो नहीं बताया बता ना, उसके दिल पे चक्कू चल रहा। मैं सोच रही इतना सारा सामना नहीं। अब क्वेश्चन पढ़ो, एक जबरदस्त क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन पूरा लिखना है, कभी सोचो जा इस टाइप बदलेगा क्वेश्चन का। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा, एक आयताकार लकड़ी का गुटका है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ध्यान से दें। एक आयताकार लकड़ी का गुटका है, सवाल पूरा लिखना। लकड़ी का गुटका है, कान पर तो मफलर हटा लो। जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। लंबाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट, इसमें अभी और भी बात लिखी हुई, इसका दूसरा पार्ट अभी कंडीशन पूरी नहीं हुई। 7 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर की दो विपरीत सतहों को बाहर से लाल रंग से रंगा गया है। 7 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर की दो विपरीत सतहों को बाहर से रंगा गया है। ये भागा मुझे देख, ऐसा सवाल है यूपीएससी में। यस मैडम, और अंदर तो रंगा गया, बाहर से रंगा गया है। बाहर से रंगा गया है, बाहर से लाल रंग से रंगा गया है। बाहर से लाल रंग से रंगा गया है। ये हो सवाल पूरा। यस मैम, अब थोड़ी में बोलो बेटा। 7 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर की एक सतह को 7 सेंटीमीटर, हाँ दोबारा एक पॉइंट और लिखना इसमें, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। 7 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर की एक सतह को, 7 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर की एक सतह को बाहर से पीले रंग से,
बाहर से पीले रंग से और विपरीत सतह को बैंगनी रंग से रंगा जाता है। 7 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर की एक सतह को बाहर से पीले रंग से और विपरीत सतह को बैंगनी रंग से रंगा जाता है। और विपरीत सतह को बैंगनी रंग से रंगा जाता है। देख लो तुम्हारा नाम भोर पड़ा है आज सवाल में लिख दिया। चौथा क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर की शेष दो सतहों को, चौथा क्वेश्चन है, चौथा पॉइंट चल रहा है तुम्हारा। 6 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर की दो सतहों को हरे और गुलाबी रंग से रंगा जाता है। 6 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर की दो सतहों को क्रमशः हरे और गुलाबी रंग से रंगा जाता है। बढ़िया, रंगा जाता है। पांचवा पॉइंट, अब हरे और गुलाबी रंग से रंगा जाता है। अब ब्लॉक को इस तरह काटा जाता है। अब ब्लॉक को इस तरह काटा जाता है। अब ब्लॉक को इस तरह काटा जाता है कि 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर क्यूब बन जाते हैं। ब्लॉक को इस तरह काटा जाता है कि 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर क्यूब बन जाते हैं। सवाल का पहला पार्ट। अब आए सवाल, ये तो सवाल था पूरा, ये पूरा सवाल था। ऐसा सवाल और यूपीएससी में 5-6 सवाल इससे नीचे देखे जाएगा। एग्जाम्पल था तो लिख सवाल पहला, फिर लिखो ऐसे कितने घने जिनकी कोई सतह नहीं रंगी गई है। ऐसे कितने से घने जिनकी कोई सतह नहीं रंगी गई है। ऐसे कितने घने जिनकी कोई सतह नहीं रंगी गई है। नहीं रंगी गई है। ऐसे कितने घने जिनकी कोई सतह नहीं रंगी गई है। ठीक है। दूसरा पार्ट, ऐसे कितने घने जिनकी केवल एक सतह को रंगा गया है। ऐसे कितने घने जिनकी केवल एक सतह को रंगा गया है और जिस रंगा गया है वो भी लाल रंग से। ऐसे कितने घने जिनकी केवल एक सतह को रंगा गया है और जिससे लाल रंग से रंगा गया है, वो भी लाल है। केवल एक सतह को रंगा गया है वो भी लाल है, बस ऐसा लिखना। जो पहला सवाल लिखा है ना तुम ना, उसका आंसर लिखो क्या हो सके। 72, 60, 75, 80 ऑप्शन लिख लो उसके। जो पहला सवाल लिखा है 72, 60, 75, 80। 60, 75, 80। कुछ भी इतनी मारनी हुई तो भी। कुछ तुक्का नहीं बनना चाहिए। नू बताना अंदर किस तरह ना नू ऐसे कितने घने जिन पर कोई रंग नहीं है वहाँ। दूध ले लो ऑप्शन। अगले वाले सवाल का ऑप्शन लिखो। 94, 38, 84 इनमें से कोई नहीं। 94, 38, 94, 38, 84 इनमें से कोई नहीं। दो आंसर। अब बनाओ एक घन, इसमें ऐसा घन बनाओ जिसकी इतनी भुजा हो, जितनी भुजा शुरू में दे रखी। पहले पहला लाइन पढ़ो और उसको पढ़ के ऐसा घन बनाने की तैयारी करो। तुम ऐसा घन बनाने की तैयारी करो। तुम घन बनाओ पहले ऐसा। अब बनाऊंगा तुम अंग्रेज।
मतलब तुझे पता लग गया हर समय जैसा नहीं लगता। वाओ इंटरेस्टिंग। तेरी तारीफ नहीं कर रहा, अपनी तारीफ कर रहा मैं। क्योंकि बात है बोल ली थी। इन्वेंशन क्या करूं बताओ। देखो कैसे करना सवाल को, कैसे करना। एक तो सिंपल तरीका हो गया, ठीक, और दूसरा बिना चित्र के भी हम उसे कर सकते हैं। चित्र तो मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। वहाँ चित्र नहीं बनाना पेपर में, अगर चित्र बनाऊंगा तो पेपर में पूरे में एक ही सवाल होगा और उससे उसका भी उत्तर गलत आएगा। चित्र बनाना सुन लो, पहले सवाल में पूछ रहा है इसमें ऐसे कितने घन, ऐसे कितने, पहले तो पता करो उसमें कुल घन कितने। तो कुल घन पता करते चलो कितने, पहले उन्हें बताओ कितनी भुजा दे रखी। सब तो शुरू में सवाल करो कितनी भुजा, कितनी कितनी भुजा क्या रखा था सुनो। 6 7 6 5। मुझे देखो 5 बैटरी का नीचे की है, 1 2 3 4 5। ये देखो 6 बैटरी का, ये देखो 7 बैटरी का। कुल घन बताओ कितने। 7 × 6 × 5 बटे में 1 सेंटीमीटर। भूलना मत बिल्कुल भी, 1 × 1 1 × 1। ये आदत खराब नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। 7 6 42 42 पंजे बताओ, 6 पंजे 30 30 सत्ते 30 सत्ते 3 सत्ते के 210। तो कुल घन कितना है 210। ये पूछा इन सवालों में, पूछता 210 बता देते। सवालों में पता क्या पूछ रहा है, सवालों में पूछ रहा है ऐसे कितने घन है जिस पर कोई कलर नहीं होने का। तो मुझे ना, तो मुझे रेड का मतलब है, ना पिंक का मतलब है, ना इसका मतलब है, नहीं था कुछ का मतलब है। कोई कलर करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, जब उन्होंने सवाल, जब सवाल की डिमांड हो उस पर ध्यान दो ना। वो तो कंफ्यूज कर दिया मुझे देखकर। तो मुझे अब मैं अब यहाँ समझाना चाहता हूँ तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे, इसलिए कर दूंगा हमेशा बड़े आराम से, बहुत प्यार से समझना। ठीक है, समझ लो कैसा कलर कहाँ कहाँ नहीं होने का, पहले समझ लो। अब एक एक लाइन को पढ़ते हैं, पहले क्या कहा उसने, सवाल को पढ़े तो शुरू में क्या क्या पढ़ा, पूरा पढ़ो सवाल क्या कहा। सवाल में क्या रखा है, 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की सतह को बाहर से पीले रंग से और बाहर से पीले रंग से और क्या क्या रखा है, नहीं 7 और 6 सेंटीमीटर की दो विपरीत सतह को बाहर से लाल रंग से। 7 और 6 वाली को, 7 और 6 वाली को, यानी 7 वाली दिख रही, यानी 6 वाली और 6 वाली को बाहर से कौन से रंग से, पीले रंग से। कौन से पीले, 6 वाली इधर होगी नहीं होगी एक सतह, कौन सी सतह होगी 6 वाली। तो 6 वाली सतह को कौन से रंग तरंग दिया हमने, लाल रंग से। और जो लाल कितना था, 6 वाली को येलो से। 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दो विपरीत सतह को लाल रंग से रंगा जाता है, यही होगा बस। 7 और 6 वाली को, 7 वाली यारी ठीक और 6 वाली यारी, समझ नहीं बात है। तो 7 वाली और 6 वाली, तो जो 7 वाली और 6 वाली उसको कौन से रंग तरंगा है ना, रेड सा। सवाल वो पढ़ रहा है, पढ़ लो ना। अगला अगला पॉइंट पढ़ो, क्या कह रहा है, क्या सवाल। 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर वाली, देखो 7 सेंटीमीटर वाली कौन सी, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाली। पढ़ो 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 पढ़ो। बाहर से 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाली दो विपरीत सतह को, सात सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाली दो विपरीत सतह को बाहर से पीले से और विपरीत सतह को बैंगनी रंग से रंगा गया है। अच्छा, पिंक बीच में, गुलाबी बीच में। चलो सवाल के पहले पार्ट का आंसर निकालो। पहले पार्ट में देखो क्या क्या रखा है, छोड़ दो तुम, पहले पार्ट में जाओ। मान लो ऊपर बाहर यहाँ सारे में येलो रखा है, येलो येलो हो रखा है, इधर पिंक हो रखा है हमारे पास, इधर पिंक होगा गुलाबी, इधर मेरे पास होगा नीचे होगा बैंगनी, नीचे कौन सा होगा बैंगनी, इधर होगा रेड, क्या होगा रेड। अब सवाल में पहले पार्ट में कहा गया, पहले उसे पढ़ो। ऐसी कितने घन इसकी कोई सतह नहीं रंगी गई है। तो पहले तो मैं इसे समझाऊंगा यहाँ बोर्ड पर, फिर मैं समझाऊंगा किस चित्र को बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है।
समझने की बात है। इस चित्र को बनाने की कोई जरूरत भी नहीं आती, तो समझो बहुत ध्यान से तरीके था। इस पर भी कलर होगा, इन पर सब पर कलर होगा ऐसे, और इस पर बाहर पर सब पर ही कलर होगा। किस किस पर कलर नहीं होने का, इस पर कलर नहीं होने का। जब इसके नीचे जाएंगे तुम, इस पर कलर नहीं होने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 13 14 15। इस पहली परत में इनमें सब पर कलर होगा, सब पर। लेकिन जब दूसरी परत में जाएंगे, इस वाली परत में, दूसरी वाली परत में, जब ऊपर वाले में जाएंगे 15, इसमें 15 मिलेंगे, लेकिन 15 के 15 पर हमें मतलब नहीं है, उन पर सब पर कलर है, मैंने काट दिया। जब इस वाले में जाओगे ना, इस वाले में, इसके नीचे भी 15 निकलेंगे, पक्की बात है, उन पर किसी पर कलर नहीं निकलने का। इसके नीचे, इनके नीचे 15 निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, इसके नीचे उस पर कोई कलर नहीं निकलने का। इसके नीचे और 15 निकलेंगे, इस वाली लाइन में निकलेंगे नहीं 15 और, उस पर भी कोई कलर नहीं निकलने का। और बात, इसमें भी 15 निकलेंगे, आराम से निकलेंगे, नहीं निकलेंगे 15 और, उसमें भी कोई कलर नहीं निकलेगा। उसको बताओ, इसमें 15 और इसमें निकलेंगे। सबसे नीचे वाले पर तो कलर आगा, सबसे नीचे वाले पर तो कितना बैठेगा, सबको जोड़ के बैठेगा 60। लेकिन एक कर तो करने लगे तो बर्बाद हो जाएंगे। ये समझ में आएगा, उत्तर तो पक्का 60 आएगा इसका, जिस पर कोई कलर नहीं होने का। अब चल रहे हम यहाँ सवालों के पास। बहुत गौर से समझना अच्छे तरीके से कि क्या समझा रहे। 7 गुणा 6 गुणा 5। जब मैंने तुमको कल बताया था कि अगर कलर लेस निकालने, घन निकालने हो, घन, तो घन, अगर ये घन होता, घन तो नहीं आया तो पूरा घन बना। अगर ये घन होता तो मैंने कल सूत्र, उस दिन सूत्र बताया तुम्हें, n माइनस के टॉप और पूरे की होल क्यूब। ये तो इसमें ऐसे लिख सकता है, n माइनस के 2 पूरे की होल क्यूब को हम ऐसे लिख सकते, 3 बार लिख दो सर, n माइनस के 2 और n माइनस के 2। और n का मतलब क्या हो, n तो भुजा समान थी वहां से, इसे थोड़ी देर के लिए n1 मान लो, n1 माइनस के 2, इसे n2 मान लो, n2 माइनस 2, इसे थोड़ी देर के लिए n3 मान लो, n3 माइनस 2। सूत्र बना रहा हूँ। n1 का मतलब पता क्या है, पहली भुजा, दूसरी, तीसरी, सही बात। n1 का मान कितना, 7 माइनस के 2। n1 n2 n3 किसी को मान सको तुम, 7 6 5 मतलब। अब बताओ यहाँ से दूसरे वाला, यहाँ 6 मान लो, 6 माइनस 2, यहाँ मान लो कितना 5 माइनस 2, तो 7 में 2 घटा कितना बैठेगा 5, यहाँ घटा कितना बैठेगा 4, यहाँ कितना बैठेगा 3, 5 चौक 20 दिया अंत। इसकी जरूरत थी चित्र की, बस इन तीनों भुजाएं तो बतानी चाहिए, 7 6 और 5। बस प्रैक्टिस कर लो एक बार, बार प्रैक्टिस कर लोगे कितनी बैठेगी, और तो इस चित्र की कोई जरूरत भी नहीं आती। समझ बात है, तो सीधा सीधा आंसर जाता नहीं आता, और ये सूत्र बताना चाहिए था। इसका मतलब जब भी घना भुजा रखा हो और कलर लेस निकालने हो, कलर लेस का मतलब रंगहीन घन निकालने हो, रंगहीन घन, तो रंगहीन घन के लिए, लेकिन कंसेप्ट कहाँ लगा, जहाँ घनाभ होगा। घनाभ में सूत्र बैठेगा n1 माइनस के 2 इंटू n2 माइनस के 2, फिर यहाँ n3 माइनस के 2। पता भी लगा कैसे बना सूत्र, यू रट्टा नहीं मारना पड़ा, किताब में उठाएगा सिर्फ इतना सूत्र लिखा हुआ, तो मैंने वहाँ तुम सिद्ध करके दिखाया और बताया भी वहाँ से, वहाँ चित्र में भी समझाया। समझ नहीं बात है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करने तब तक कुछ नहीं होने का कभी भी जिंदगी में, याद रखना बात। या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सवालों की, हार्ड के सवालों की, समझ गए। दिमाग उलझा, जब बैठे रहोगे उलझे रहोगे और सवाल पर ज़्यादा देर तक दिमाग लगाओगे तो पक्का उत्तर निकल कर आगा ही आगा, समझ रहे। ये तो होगा रंगीन के लिए, लेकिन सवाल है चक्कू कितनी बार चलाना पड़ा, वो भी तो बताना चाहिए। चक्कू कितनी बार चलाओगे, तो चक्कू के लिए क्या ट्रिक है, ये भी बताना चाहिए, चक्कू कितनी बार चलेगा। इसकी भी ट्रिक देख लो। तो हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ यहाँ से लिखते थे, जो भी चीज़ हम यहाँ से लिखते थे नहीं लिखते थे, उसमें तो एक कम करते चले जाते। तो जो भी हम देखते थे, जैसे n1 का मान है हमारे पास, ये n1 का जो भी मान है ना, उसमें तो क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, फिर क्या कर देते हम, प्लस कर देते। जो भी n1, ये तो कर रहे थे n1 इंटू n2 इंटू n3, यही तो कर रहे हैं। और कर क्या रहे, कुल घन निकल जाए हमारे पास, तो n, उसके बाद n2 माइनस 1, सही बात है, फिर प्लस, फिर यहाँ n3 और माइनस 1 और प्लस, यहाँ ये क्या जाएगा, चाकू की संख्या, ऐसे निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, इनकी जरूरत पड़ेगी। बाकी तो सब सिंपल कंसेप्ट लगेगा, नोट कर लो ना, इनकी ही जरूरत पड़ेगी, बाकी तो सब सिंपल कंसेप्ट लगने वाला। 40 नहीं आना ऑप्शन में, मैंने बताया था तुम 20 तो हमारे इधर ही हो जाएंगे और 20 उधर जाएंगे, तो 20 और 20 कितने बैठ जाएंगे, 40 इसका उत्तर आ जाएगा। इसका आंसर है नॉन ऑफ दिस। मेरी तुमसे सिंसियरली रिक्वेस्ट है, आज मैं पूरी एक पीडीएफ भेजूंगा, इसकी पीडीएफ भेजूंगा जिसमें क्वेश्चन की बहुत सारी भरमार प्रैक्टिस है, जबरदस्त बैठ कर प्रैक्टिस करनी। चैप्टर का एक भी सवाल ना बचे, कल को और चैप्टर को पढ़ेंगे, कल को और सवाल करेंगे इसके, कल और लेंगे इस पर, कल पूरे दिन कल को सवाल करेंगे इस चैप्टर के। जितने मैंने सवाल भेज रखे सारे कर लेने, एक पीडीएफ भेजूंगा, उस पीडीएफ में बहुत सारे सवाल है, ठीक है, उसके सारे सवाल करके लेकर नहीं होना, कल को पूछना।
समझ में आई बात है? तब जाकर हम अलग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगर तुम सवाल पूछोगे तो चेक करूँगा कॉपी में कहाँ करे सवाल, फोड़ूंगा ना, क्या याद रखना बात है, नहीं तो ठीक है। और जो मैंने सवाल दिए थे ये भी सारे करने हैं। ये हमारे